कहानी की शुरुआत में हमें ताकुमा दिखाया जाता है जो कि ऑफिस का काम कर रहा था। ये एकदम अकेला रहता था, मतलब कि इसके कोई दोस्त भी नहीं थे और ऑफिस में इतना ज्यादा काम होता था ना, इस कारण इसको घर का काम करने का ना बिल्कुल भी समय नहीं मिलता था। और घर के काम करने के लिए ना ताकुमा ने एक रोबोट को खरीदा था और इस रोबोट का नाम मीना होता है और ये सेकंड हैंड रोबोट होता है क्योंकि इसके पास उतने पैसे नहीं थे जो कि ये नया रोबोट ले सके। और सेकंड हैंड रोबोट होने के कारण ना मीना के फंक्शन जो थे ना वो बहुत ही लिमिटेड थे। उसको बस खाना बनाना आता है और साथ ही बर्तन और धोने आता है बस, और ज्यादा कुछ नहीं आता इसको। ताकुमा को खाने की सामान ना फ्रिज में रखना होता है और इसके बाद मीना को जो भी कुछ बनाना होता है ना, जो भी कुछ ताकुमा बोलता है वो सभी निकाल के अपने आप ही बनाने लगती है। ताकुमा बोलता है कि भले ही मीना रोबोट है लेकिन वो घर में रहती है ना तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो बोलता भी है कि शायद वाइफ भी कुछ इसी तरीके का काम करती होगी और मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं मीना को लाइन दूं। तभी ताकुमा पूछता है कि आखिर तुमने डिनर में क्या बनाया है, और तभी मीना बताती है कि ऑमलेट राइस बनाया है और मुझे पता है कि ये तुम्हें काफी ज्यादा पसंद है। और ये सुन के ताकुमा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि मीना को उसको क्या पसंद है वो भी पता है। और वो काफी शर्माते हुए बोलता है कि तुम काफी ज्यादा बढ़िया हो और मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद ना मीना सिर्फ ताकुमा की तरफ देखने लग जाती है और भाई ताकुमा भी वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगता है और फिर वो तुरंत बोल देता है कि बस मैं तो मजाक कर रहा था। इसके बाद ताकुमा जो होता है ना वो वहीं पे बैठ जाता है और इसके बाद डिनर रेडी होता है ना, तो मीना ने उस ऑमलेट राइस पे ना थोड़ा डिजाइन बना दिया था, मतलब कि आप खुद ही देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा। और ताकुमा भी वहाँ पे हैरान हो जाता है कि इसको ये सब चीजें भी करने आता है और वो उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता। और इसके बाद वो खाना खाने लगता है। इसके बाद ताकुमा जो होता है ना वो मैनुअल पढ़ने लगता है कि जो भी कुछ उसने कल किया था क्या वो सब है इस ऑप्शन में या फिर नहीं है, मतलब कि उसने हार्ट बनाया उसके ऊपर, उसके अंदर लव लिखा, क्या ये सब ऑप्शन है भी इस रोबोट का। और उसको पता लगता है कि ये सब फीचर्स तो है ही नहीं इस रोबोट में। ताकुमा सोचता है कि शायद कोई हिडन फीचर होगा इसके अंदर, बट तभी उसको रियलाइज होता है कि उसने तो सेकंड हैंड रोबोट खरीदा है, तो जो पुराना ओनर होगा ना उसी ने ये सब फीचर को इसमें लोड किया होगा। इसके बाद 11:30 बज जाता है। मीना अपने आप को चार्ज कर लेती है और वो लंच बनाने के लिए जाती है, लेकिन ताकुमा को वहाँ पे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि मीना अकेले ही काम कर रही थी। वो बोलता है कि प्लीज तुम अकेले मत करो, मैं भी तुम्हारी हेल्प करवाता हूँ। और मीना वहाँ पे बोलती है कि भाई मुझे तेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूंगी। लेकिन जबरदस्ती ताकुमा उसकी मदद करने के लिए चला जाता है और वो भी एक ऑमलेट का ही कोई डिश बनाने लगता है। तभी मीना बताती है कि तुमने तवे पे तेल लगाना भी भूल गए और साथ ही तुमने अंडे में मसाला डालना भी भूल गए। और वो बना तो रहा था ऑमलेट पर बड़ा गंदा बना रहा था, मतलब कि ऑमलेट जल रहा था। और ये चीज मीना देखने के बाद ना ताकुमा का हाथ पकड़ते हुए उसको मना करती है कि तुम रहने दो, तुम्हारी बस की नहीं है। ताकुमा जो होता है ना वहाँ पे मीना की आंखें को देख के ना भाई काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि मीना उस टाइम पे काफी सीरियस सी लग रही थी। और इसके बाद ताकुमा जो होता है ना वो बैठ के फिर से खाना खाने लगता है और अपने मन में सोचता है कि मैंने एक बार एक लड़की को डेट किया था बट उसके साथ मेरा रिलेशनशिप कुछ ज्यादा नहीं चल पाया और इस कारण मुझे उसे छोड़ना पड़ा। बट उसके बाद मैंने कभी भी प्यार व्यार किया ही नहीं क्योंकि मेरा उससे भरोसा उठ गया। और इसके बाद अगेन मीना काम करने जा रही होती है ना, तो ताकुमा ना उसकी फिर से मदद करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन मीना बोलती है कि तुम्हें मदद करने की जरूरत नहीं है। और तभी ताकुमा बोलता है कि शर्माते हुए कि तुम्हें आखिरकार क्या पसंद है। तभी मीना बोलती है कि बट मैं तो कुछ खा ही नहीं सकती ना, मैं तो एक रोबोट हूँ ना। तभी ताकुमा बोलता है कि मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, तुमने जो पिछली बार दिल वाला ऑमलेट बनाया था ना मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और उसने पूछा कि आखिरकार ये तुमने कैसे कर लिया, और उसको डर था कि कहीं यहाँ पे कुछ गलत ना हो जाए मीना के साथ, क्योंकि यार वो अचानक से उसने वो चीज कर दिया था। तभी वो अचानक से बोलता है कि ऑमलेट राइस काफी ज्यादा अच्छा था और मैं एक बार और खाना चाहूंगा वो। और ताकुमा को तो समझ में नहीं आ रहा था कि भाई वो था क्या, मतलब कि मीना का एक हिडन फीचर था या फिर मीना की वो फीलिंग्स थी। बट मीना तो एक रोबोट थी ना, तो उसके दिल में फीलिंग्स कहाँ से आ सकती है। और वो सभी चीजें ताकुमा के दिमाग में चल रही थी, इस कारण उसको ना रात में नींद भी नहीं आ रही थी। और तभी वो मीना की तरफ देखता है और वो तो जगी हुई थी। और तभी मीना ताकुमा को बोलती है कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी प्रेफरेंस क्या है। तभी ताकुमा को लगता है कि वो मुझसे पूछना चाहती है कि मुझे कल क्या खाना है, और वो बोलता है कि तुम्हें जितने भी डिशेस बनाने आती है ना मुझे वो सभी चीज काफी ज्यादा पसंद है। और तभी ताकुमा को अचानक से याद आता है कि यही क्वेश्चन तो मैंने मीना से भी पूछा था। और तभी वो उसका रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ क्योंकि तुम सबसे ज्यादा बेस्ट हो। और ये सुनते ही मीना ना स्लीप मोड में चली जाती है। और ये बोलने के बाद ना ताकुमा को भी लगता है कि भाई मैंने क्या बोल दिया, वो काफी ज्यादा शर्माने लगता है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताकुमा सो के उठता है और मीना ने उसके लिए खाना बना के लाया था और उसमें ना उसी का सर होता है जो कि उसने बना के लाया था। बट तभी ताकुमा की आंख खुलती है और हमें पता लगता है कि वो सपना देख रहा है। बट मीना ने ना रियल में ताकुमा का ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया था, बट उसके दिमाग में तो
वही रात की बातें चल रहा था, तो वो मीना को ये सब चीजें क्लियर करता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मतलब कि तुम इसका उल्टा सीधा मतलब मत ले लेना। और इसके बाद वो अपना खाना खाना शुरू करता है। तभी मीना बोलती है कि तुम मुझे खा भी नहीं सकते क्योंकि मेरी बॉडी ना मेटल से बनी है और मेरे शरीर में काफी ज्यादा ऑयल है, और अगर तुम मुझे खाओगे ना तो ये तुम्हारे लिए ही काफी ज्यादा हार्मफुल होने वाला है। और इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि रात का, और जो ताकुमा होता है ना वो काफी ज्यादा बियर पीने लगता है और वो बोलता है कि शायद रोबोट्स को ना कुछ पसंद भी नहीं होता और कुछ नापसंद भी नहीं होता, और मैं इतना ज्यादा भी मीना के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता, मुझे उसको पीछे छोड़ना ही होगा। और वो अपने मन में ये भी सोचता है कि क्या ताकुमा मुझे पसंद करती है। भाई उसके दिमाग में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है और इसी कंफ्यूजन में ना वो काफी ज्यादा बियर की बोतल पी लेता है। और मीना भी बोलती है कि तुम्हें ये अब ज्यादा नहीं पीना चाहिए क्योंकि तुमने काफी ज्यादा पी लिया है, और अगर ज्यादा पियोगे तो ये तुम्हारे लिए ही हार्मफुल होगा। उसकी हेल्थ को ज्यादा कुछ ना होना, इस कारण मीना ने ना एक बड़े से गिलास में पानी लेके आया था, उसको पीने के लिए देती है। और इसके बाद जबरदस्ती मीना उसको पानी पिलाती है, और ताकुमा ने जितनी बियर पी थी ना लगभग उतना ही उसको पानी भी पिला देती है मीना। लेकिन भाई ताकुमा का पेट कितना बड़ा है, इसके बाद भी ये और बियर मांग रहा था पीने के लिए, पर मीना भी कुछ कम थोड़ी ना थी। फ्रिज में से वो जितने भी बियर थे उस सभी बियर को निकालती है और फेंक देती है। इसके बाद वो जब ताकुमा के पास आती है ना तो ताकुमा ने तो काफी ज्यादा पी रखी थी, वो सीधा पूछ लेता है कि तुम्हारे दिल में मेरे को लेके क्या फीलिंग्स है। और तभी मीना डायरेक्ट बोल देती है कि मैं तुम्हें अपना हस्बैंड मानती हूँ, क्योंकि ताकुमा ने ही तो बोला था ना कि तुम मेरी वाइफ बन जाओ पिछली रात को। और ये बात मीना ने मान ली उसकी, और ये बात ताकुमा को भी रियलाइज होता है कि मैंने ये क्वेश्चन पिछली रात को ही पूछा था मीना से, और ये सब कुछ ना मीना ने ऑनलाइन पढ़ा था और उसको लगा था कि शायद मैंने कुछ गलत पढ़ लिया, और इसलिए फिर दोबारा वो चेक करने के लिए जाती है। और तभी ताकुमा बोलता है कि नहीं, तुमने जो भी कुछ पढ़ा है वो गलत नहीं है, वो सब कुछ एकदम सही है, तो अब से तुम मेरी वाइफ बन सकती हो। और ये सब सोच के ना ताकुमा काफी ज्यादा शर्मा भी रहा था और काफी ज्यादा खुश भी हो रहा था। और तभी मीना पूछती है कि आखिरकार वाइफ करती क्या है, उसका मेन काम क्या होता है। तभी ताकुमा बोलता है कि अच्छा तुम्हारा मेन काम है मेरे साथ समय व्यतीत करो और साथ ही मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाओ। तभी मीना बोलती है कि ये सब काम तो मैं वैसे भी करती हूँ आपके लिए। तभी ताकुमा बोलता है कि अच्छा ठीक है, आज से तुम घर के जो काम करोगी उसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, अगर तुम घर के काम में हेल्प नहीं करने दोगी तो कम से कम कुकिंग में तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। लेकिन इस काम में मीना मना कर देती है और बोलती है कि मैं ये काम अपने आप ही हैंडल कर लूंगी, आप खामखा ही परेशान होगे। इसके बाद मीना जो होती है ना वो ताकुमा को सोने के लिए बोलती है, और ताकुमा ने इतनी ज्यादा पी ली थी कि उसको तो नींद ही नहीं आ रहा था। और इसके बाद वो मीना को अपने बगल में आके सोने के लिए बोलता है। मीना बोलती है कि इसमें ज्यादा जगह नहीं है, फिर तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, बट ताकुमा बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम बस मेरे पास आके सो। देखा जाए तो नॉर्मल रोबोट जो होते हैं ना उसमें ये वाला फंक्शन नहीं होता है कि वो अपने ओनर के बगल में आके सोई या फिर ऐसा कुछ, बट मीना वहाँ पे मना नहीं करती और वो चुपचाप जाके ताकुमा के बगल में सो जाती है। और ताकुमा बोलता है कि तुम्हारी आंख काफी ज्यादा डरावनी लग रही है, तो प्लीज तुम अपनी आंखें बंद कर लो। और लिटरली वहाँ पे मीना ना अपनी आंखें भी बंद कर लेती है। और ताकुमा के दिमाग में तो ये चल रहा था कि एक लड़की मेरे बगल में सो रखी है, और भाई वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है ये चीज को लेके। और तभी मीना बोलती है कि अच्छा तुम एक्साइटेड हो रहे हो, इसका मतलब क्या होता है। बट ताकुमा जो होता है ना वो उसको इग्नोर कर देता है इस बात को। तभी मीना बोलती है कि तो इसको लेके मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ क्या। और तभी ताकुमा बोलता है कि नहीं, तुम बस मेरे पास हो, मेरे लिए यही काफी ज्यादा है। और अगले दिन ना ताकुमा काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहा था कि भाई मैंने कल क्या क्या चीजें कर दी, मुझे काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग फील हो रहा है। और जब वो मीना की तरफ देखता है ना तो मीना की आंखें ना थोड़ी अजीब सी लग रही थी। ताकुमा सोचता है कि उसको शायद नींद आ रही है, बट तभी उसको पता लगता है अरे ये तो रोबोट है, इसको कैसे नींद आ सकती है। तभी ताकुमा को लगता है कि शायद वो गुस्से में है, बट मीना पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि कल तुमने कुछ ज्यादा ही पी लिया था। और इसके बाद दोनों अपना अपना काम करते हैं। और जब मीना दूसरी तरफ देख रही थी ना तो इसकी आंखें एकदम नॉर्मल थी, और जैसे ही ताकुमा उसको बुलाता था ना तो वो अपनी आंखों को छोटा कर लेती थी। और तभी ताकुमा को रियलाइज हो जाता है और वो बोलता है कि जो मैंने पिछली रात को बोला था कि तुम्हारी आंखें काफी डरावनी दिखती है, तो ये मैं ऐसा गलत वे में नहीं बोल रहा था तुम्हें। मेरा उसका मतलब ये था कि तुम्हारी आंखें मुझे इतनी ज्यादा प्यारी लगती है कि मेरा हार्ट बीट काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। और ये सुन के मीना को ना वहाँ पे भी थोड़ा अजीब सा लगता है और वो अपनी आंखें फिर से नॉर्मल कर लेती है। फिर से ताकुमा अपना खाना स्टार्ट करता है, ब्रेकफास्ट मतलब कि दिखाया जाता है कि काफी ज्यादा बारिश हो रही थी और वहाँ पे ताकुमा फ्रेश हो रहा था। और तभी ताकुमा बाहर आता है, मतलब कि मीना के पास आता है और वो उससे पूछता है कि कहीं तुम्हें बाहर जाना है क्या। तभी मीना बोलती है कि आखिरकार हम कहाँ घूमने जाएंगे। और तभी ताकुमा बोलता है कि अच्छा यहाँ पे नजदीकी
नजदीकी पार्क में घूमने चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा घूम लेंगे। और मीना को पता था कि जो सबसे नजदीकी पार्क है ना वो आशा ही नेशनल पार्क होता है और वो यहाँ से 20 मिनट की दूरी पे है। अगर वो पैदल चलते हुए जाए और अगर पैदल चलते हुए जाए ना तो मीना की बैटरी सिर्फ 30 मिनट तक चलेगी। इसका मतलब वो घर वापस नहीं आ पाएगी, उसकी बैटरी उससे पहले डेड हो जाएगी। बट मीना के पास फीचर था कि वो धूप की रोशनी से भी अपनी बैटरी को चार्ज कर सकती है और इसीलिए अगर मौसम अच्छा रहा ना तो वो बैटरी चार्ज कर पाएगी, उसका प्रॉब्लम नहीं होने वाला था। बट अगर रात हो जाएगी तो फिर मैं क्या करूंगी, मेरा तो बैटरी डेड हो जाएगा। और ये सब सोच के ना मीना वहाँ पे काफी ज्यादा उदास होने लगती है। मतलब कि इसको भी बाहर घूमने जाना था बट इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तभी मीना सोचती है कि अभी तो दिन है ना तो चलो फिर अभी घूम के आ जाते हैं। तभी ताकुमा बोलता है कि बट बाहर का मौसम तो काफी ज्यादा खराब हो रखा है, बारिश भी हो रही है, ऊपर से बिल्कुल भी धूप भी नहीं उगा है, तो अब जाने का कुछ फायदा तो होने वाला है नहीं। और वहाँ पे दोनों ही काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं और सोचते हैं कि चलो फिर कल ही चलेंगे। और अगले दिन का मौसम काफी ज्यादा अच्छा था तो वो दोनों डिसाइड करते हैं घूमने जाने का। और मौसम अच्छा था तो वो दोनों निकल जाते हैं घूमने के लिए। और बैग काफी ज्यादा भारी होता है ना तो मीना बोलती है कि चलो ये बैग मैं ले लेती हूँ, लेकिन ताकुमा बोलता है कि तुम्हें बैग उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको हैंडल कर लूंगा। बैग काफी ज्यादा भारी होता है तो ताकुमा सोचता है कि आखिरकार इसने बैग में रखा क्या है जो बैग इतना ज्यादा भारी लग रहा है। और वो इस बात को इग्नोर करते हुए रास्ते में जा रहा होता है। और रास्ते में ना दो स्कूल की लड़कियां जो होती है ना वो मीना को देख के काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रही थी उसकी तरफ। मतलब कि मैग्नेट वाला अट्रैक्शन नहीं बल्कि वो दोनों बात कर रहे थे कि ये काफी ज्यादा क्यूट लग रही है ये रोबोट। और वो बात करते हैं कि ये शायद इंडोर रोबोट है, मतलब कि घर का काम करने वाली रोबोट है, क्योंकि इसके फेस पे हमें बिल्कुल भी इमोशन नहीं दिखाई दे रहे। और ये बात सुन के ना ताकुमा को काफी ज्यादा बुरा लगता है। और आगे जब वो जा रहे होते हैं ना तभी मीना ताकुमा को बोलती है कि प्लीज तुम थोड़ा स्लो चलो, क्योंकि मैं ज्यादा तेज नहीं चल सकती और अगर मैं ज्यादा तेज चलूंगी ना तो फिर मेरी बैटरी फिर से डेड हो जाएगी। और इसके बाद ताकुमा अपना हाथ आगे बढ़ाता है और लिटरली मीना भी उसके हाथ में अपना हाथ देती है। और वहाँ पे ताकुमा को लगा नहीं था कि मीना ये करने वाली है। और इसके बाद दोनों ही पार्क की तरफ चले जाते हैं। और इसके बाद फाइनली वो दोनों पार्क में पहुंच जाते हैं और पार्क में वो लोग डिसाइड करते हैं सबसे बेस्ट प्लेस पे जाने की। और वहाँ पे मीना बोलती है कि जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। और ताकुमा सोच रही थी कि आखिरकार मीना यहाँ पे कैसे खाना बनाएगी। और इसके बाद जहाँ पे उसको जाना था ना पिकनिक करने के लिए उस लोकेशन पे पहुंचते हैं ना तभी वहाँ पे ताकुमा चेक करती है कि मीना ने ना गैस वैस सिलेंडर सब कुछ, मतलब कि तेल वेल जितना भी खाना बनाने का सामान होता है ना वो सब कुछ बैग में पैक करके लाई थी। और इसी कारण ताकुमा को ये बैग काफी ज्यादा भारी लग रहा था। बट उस पार्क में ना एक बैनर लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि फायर को जलाना यहाँ पे अलाउड नहीं है। और ये देखने के बाद वहाँ पे मीना फिर से काफी ज्यादा निराश हो जाती है। तभी ताकुमा बोलते हैं कि तुम निराश बिल्कुल भी मत हो, हम कुछ ऐसा डिश बनाएंगे जिसमें हमें गैस की जरूरत ही ना पड़े। और इसके बाद वो लोग थोड़े बहुत सामान का यूज करके ना वहाँ पे सैंडविच बनाते हैं। और सैंडविच ना काफी अच्छा बना होता है, वो ताकुमा को देख के काफी अच्छा लगता है। और वो ये भी देखता है कि टमाटर और अंडे एकदम सेफली कैसे यहाँ तक आ गए। तभी मीना बताती है कि मेरे पेट में एक स्टोरेज है जहाँ पे वो ना अच्छी चीजों को संभाल के रखती है, मतलब कि नाजुक चीजों को संभाल के रखती है, जैसे कि अंडे और टमाटर उसने रखे थे उसमें। और उसके अंदर एक जूस कैन भी रखा था जो कि काफी ज्यादा ठंडा होता है, मतलब कि उसके अंदर ना फ्रिज भी होता है। और मीना बताती है कि फ्रिज ही नहीं बल्कि मेरे अंदर हीटर भी है जो कि खाने को गर्म भी कर देता है। और इसके बाद मीना जो होती है ना वो अंडा लेके उसको उबालने लगती है। और उबालने से पहले ना वो अपने बालों को खोल लेती है। और उसने अपने बाल ना स्टाइल मारने के लिए नहीं खोले थे बल्कि उसके बालों में ही सोलर पैनल लगा हुआ है, तो मतलब कि इसी की मदद से वो अपने आप को चार्ज कर सकती थी। और जैसे ही मीना अंडा उबालना स्टार्ट करती है ना तभी उसके शरीर से ना अजीबोगरीब आवाज आने लगती है, मतलब कि हिलने लगता है शरीर थोड़ा बहुत। और ये देख के ना ताकुमा वहाँ पे थोड़ा हैरान हो जाता है, मतलब कि घबरा सा जाता है। अभी मीना बताती है कि मैं ना अपने कुछ फीचर्स का यूज कर रही हूँ ताकि अंडे जल्दी उबल जाए और इस कारण ना मेरे स्पीकर्स में से आवाज आ रही है। और इसके बाद वो अंडा उबल जाता है और फिर से मीना एकदम नॉर्मल हो जाती है। और तभी ताकुमा पूछता है कि मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हें अपने बाल बंधे हुए अच्छे लगते हैं या फिर खुले हुए। और तभी मीना बोलती है कि मैं अपने बाल ना इसलिए बांध के रखती हूँ क्योंकि ये मेरे सेटिंग में है, ना कि ये कोई मेरा ऑप्शन है, मेरी इच्छा के अनुसार ये नहीं होता। और तभी मीना बोलती है कि बट मुझे इतना समझ में आया कि जो हमें मन करता है ना हमें वो करना चाहिए। और ये सब बातें ना वहाँ पे ताकुमा को समझ में नहीं आती। एग्जाम्पल में वो समझाती है कि बाहर खाना खाना, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बट जो भी कर रहे हैं ना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके बाद ताकुमा जो होता है ना वो वहाँ पे खाना खाने लगता है और वो उसको काफी ज्यादा पसंद आता है। और वो मीना की भी काफी ज्यादा तारीफ करता है कि मैं जब से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ ना मेरी लाइफ काफी ज्यादा ईजी हो गई है और काफी ज्यादा बढ़िया भी हो गई है। तो इसके बाद मीना जो होती है
ना वो बोलती है कि मैं ये सारे बर्तन को धो देती हूँ। और वो जब जा रही होती है ना तो वो ताकुमा से पूछती है क्या सच में तुम मेरे साथ रह के काफी ज्यादा खुश हो। तो ताकुमा वहाँ पे हाँ बोलता है और इसके बाद मीना चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और तभी वहाँ का मौसम फिर से खराब हो जाता है और फिर से बारिश होने लगती है। और ताकुमा काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसको लगता है कि मीना में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और वो भागते हुए जब मीना के पास जाता है ना तो वो जमीन पे पड़ी हुई होती है। और जब वो चेक करता है ना तो मीना को ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था, बट उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी और वो 15% के लगभग बची हुई थी। और जब तक वो पूरी तरीके से चार्ज नहीं कर जाएगी तब तक वो मूव नहीं कर पाएगी। और मीना जो होती है ना वो वाटर प्रूफ होती है और वो लेवल 8 का प्रोटेक्शन होता है उसके ऊपर। और ताकुमा को समझ में नहीं आता कि लेवल 8 का जो प्रोटेक्शन होता है वो कब तक हैंडल कर सकता है बारिश को। तभी मीना बताती है कि अगर मैं समुद्र में भी चली जाऊँ ना फिर भी मुझे कुछ नहीं होगा, बट फिर भी हमें बारिश से बचने के लिए कहीं ना कहीं तो जाना होगा। और इसके बाद ताकुमा जो होता है ना वो मीना को लेके वहाँ पे चले जाता है जहाँ पे गार्डन ऑफ द वुड्स के हीरो और हीरोइन हमें बैठे हुए नजर आया करते थे। और ताकुमा तो वहाँ पे बस यही सोच रहा था कि मैं आखिरकार इसको कैसे सुखाऊं। और मीना बोलती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम चुपचाप घर पे चले जाओ। और इसके बाद मैं स्लीप मोड में चली जाऊंगी और जैसे अगले दिन सूरज उगेगा ना तो मैं चार्ज करके अपने घर पे वापस आ जाऊंगी। और जब तुम जाओ ना तो मुझे ना अपने फेस के बल पे लिटा देना और मेरे बाल को ऊपर की तरफ कर देना ताकि धूप आए तो मैं चार्ज हो सकूं। ताकुमा उसको बोलता है कि तुम पागल हो क्या, मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ के जाऊंगा। और मीना बोलती है कि अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो तुम्हारी हेल्थ भी खराब हो सकती है। वो बोलती है कि मैं नहीं चल पा रही हूँ, इसमें तो मेरी ही गलती है ना, ये मेरा ही प्रॉब्लम है और मैं तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम नहीं बनना चाहती। और मीना को सुखाने के लिए ना उसके दूसरे बॉडी पार्ट सबको भी छूना होगा। और वो मीना से परमिशन मांगता है कि क्या मैं तुम्हें वहां पे भी टच कर सकता हूँ ना। और मीना बोलती है कि तुम मेरे ओनर हो, तुम्हें मेरे से परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है। और ताकुमा इसके बाद भी उससे परमिशन मांगता है और बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारा जो चीज करने का मन ना हो मैं वो चीज नहीं करने वाला हूँ, तुम्हारा परमिशन होगा मैं तभी ये करूंगा। मीना बोलती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम टच कर सकते हो। और ऐसे ही बैठे बैठे ना वहाँ पे रात भी हो जाती है। और रात में मीना जो होती है ना वो अपने स्लीप मोड में चली जाती है। और ताकुमा तो बस इसी चीज के लिए रिलीफ फील करता है कि वहाँ पे ठंड ज्यादा नहीं थी। और जब अगले दिन हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है ना तब मीना देखती है कि ताकुमा ना घर नहीं गया होता है बल्कि वो वहीं पे बैठ के सो रखा होता है। और मीना जिस नजर से ताकुमा को देख रही थी ना भाई उस नजर से तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि ये एक रोबोट है। और सच बता रहा हूँ यार, मीना चाहे रोबोट ही क्यों ना हो बट वो काफी ज्यादा क्यूट है। और इन लोगों ने ना काफी क्यूट सा रोबोट बनाया है। इसके ऊपर आप लोग अपना ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और इसके बाद हमें 2-3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अगेन ताकुमा खाना खा रहा था और वो अगेन मीना के खाने की काफी ज्यादा तारीफ करती है कि तुमसे बढ़िया खाना कोई भी नहीं बना सकता। और तभी मीना पूछती है कि क्या तुम सच में सच ही बोल रहे हो ना, झूठ तो नहीं बोल रहे ना। और ताकुमा को भी रियलाइज हो जाता है कि वो उसी दिन वाले घटना को लेके ये बोल रही है। और इसके बाद वो मीना से माफी मांगता है और मीना भी बोलती है कि तुम ज्यादा झूठ मत बोलना आपसे। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा ना कि कौन सी बात है, वो ठंड वाली बात है जहाँ पे ताकुमा ने बोला था ना कि ठंड ज्यादा नहीं है बट वहाँ पे काफी ज्यादा ठंड होता है। ताकुमा को तो समझ में नहीं आ रहा होता है कि मीना उसे माफ कर रही है या फिर नहीं कर रही। और मीना बताती है कि मुझे तो पता ही नहीं कि माफ कैसे किया जाता है। और तभी ताकुमा बोलता है कि उस दिन तुम कुछ ज्यादा ही भीग गई थी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं था ना। और तभी मीना बोलती है कि हाँ मैंने अपने आप को चेक किया और सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, बट एक चीज मुझे पहले ही पता चल गई थी कि मौसम जल्दी ही खराब होने वाला है और अगर मैं वहाँ पे ज्यादा देर तक रहूंगी तो मेरी बैटरी खत्म हो जाएगी। और मुझे वहाँ पे अपनी बैटरी को बचानी चाहिए थी बट मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी बैटरी बचाने के लिए। और मीना को लगता है कि शायद मेरा प्रोग्राम थोड़ा खराब हो चुका है और मुझे हेल्प सेंटर में जाना चाहिए। तभी ताकुमा बोलता है कि तुम्हें इसे ठीक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये तुम्हारी फीलिंग्स थी। और ऑफिस में ना मीना ने ना काफी अच्छा लंच बनाया था और उसके ऑफिस के बंदे भी देख के बोलते हैं कि भाई तुम्हारी वाइफ तो तुम्हारा काफी ज्यादा ध्यान रखती है। तभी ताकुमा बोलता है कि नहीं वो मेरी वाइफ नहीं है, वो मेरी रोबोट है जो कि घर का काम करती है। और ताकुमा के सीनियर को वो लंच इतना ज्यादा पसंद आता है ना कि वो बोलता है कि लाओ मैं थोड़ा ट्राई करूं। और ताकुमा जो होता है ना उसके सीनियर का वो रिंग देखता है ना तो वो बोलता है कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और उसका सीनियर भी बोलता है कि हाँ ये मेरी वाइफ ने चूज किया है। और तभी ताकुमा बोलता है कि अभी मैंने उसको रोबोट बोला ना, ये बोल के मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा क्योंकि मैं उसको अपने घर का एक फैमिली मेंबर मानता हूँ। तभी उसका सीनियर बोलता है कि तुमने जो बोला ना वो एकदम सही था क्योंकि जिस तरीके का उसने तुम्हारे लिए लंच बनाया था काफी ज्यादा बढ़िया था। और अगर उसके बाद भी तुम उसे एक नॉर्मल रोबोट समझोगे ना तो वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेकार होगा। और इसके बाद काम खत्म होता है और वहाँ पे ताकुमा ने ना मीना के लिए एक गिफ्ट लिया था और घर पे जाके दिखाता है जो कि एक मैरिज रिंग होता है। और वो रिंग पिन्हाने से पहले ना मीना से परमिशन लेता है कि क्या मैं तुम्हें पिन्हा सकता हूँ। और मीना वहाँ पे हाँ बोलती है। और इसके बाद ताकुमा वो रिंग मीना को पिन्हाता है ना तो मीना का अपने आप ही नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारे उंगली में ना कुछ अजीब सी चीज आई है, मतलब कि बाहर की चीजें। वो नोटिफिकेशन ना लगातार आए जा रहा था और वो बंद होने वाला नहीं था। और
और तभी ताकुमा सोचता है कि इस रिंग को उतार देना चाहिए, लेकिन मीना उसका हाथ पकड़ लेती है क्योंकि ताकुमा ने मीना को ये बात पहले ही बता दिया था कि मैं तुम्हें एक इंसान समझता हूँ और दी हुई चीजें ना इंसानों से वापस नहीं लेते, इससे काफी ज्यादा बुरा लगता है। और वहाँ पे मीना ना काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी कि तुमने अभी मुझे गिफ्ट दिया और मेरा गिफ्ट वापस भी ले रहे हो। और भाई ये देख के ना ताकुमा वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो चुपचाप बोलता है ठीक है तुम ये ले सकती हो। और इसके बाद ताकुमा अपना दिमाग लगाता है और उस रिंग को ना उंगली में पहनाने की जगह ना उसको गर्दन में ना लॉकेट बना के लटका देता है। इसके बाद मीना चार्जिंग पे चली जाती है और वो ताकुमा को बोलती है कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो ना तो तुम मुझे बुला लेना। और इसके बाद मीना जो होती है ना वो रिंग को देखे जा रही थी। 30 मिनट हो जाता है और इसके बाद भी वो रिंग को ही देखे जा रही थी। और तभी मीना बताती है कि शादी तभी कंप्लीट होता है जब दोनों के पास रिंग होता है। तभी ताकुमा उसको अपनी भी रिंग दिखा देता है और बोलता है कि मेरे पास भी है बट ये तुम्हारे जितना सुंदर नहीं है। तभी मीना बोलती है कि मुझे ये प्यार मोहब्बत के बारे में उतना ज्यादा कुछ नहीं पता, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस रिंग पे से अपनी नजर नहीं हटा पा रही। और इसके बाद हमें अकीरा दिखाई जाती है जिसे पता लगता है कि ताकुमा और मीना दोनों ने ना आपस में शादी कर ली है। ये एकदम शादी नहीं है बट उसी की तरह है। और अकीरा जो थी ना वो ताकुमा की बहन थी और ये सुन के वो काफी ज्यादा खुश होती है और वो पूछती है मीना से क्या मैं तुम्हारे घर पे आ सकती हूँ। और मीना बोलती है कि हाँ तुम आ सकती हो। और इसके बाद वो फोन रखती है और तभी ताकुमा घर पे वापस आता है और ताकुमा ध्यान देता है कि वो फोन तो घर पे ही छोड़ दिया था। और मीना भी बोलती है कि ऐसे एक नॉर्मल कॉल था। और इसके बाद ताकुमा भी कॉल छोड़ देता है, मतलब कि चेक नहीं करता कि किसका कॉल था। और जब ताकुमा ऑफिस में बैठा होता है ना तभी अकीरा का उसके पास कॉल आता है और वो बोलती है कि आज मैं तुम्हारे घर पे आ रही हूँ। और ताकुमा भी बोलता है कि तुम बिना बताए ऐसे कैसे आ सकती हो। और अकीरा काफी गुस्से में बोलती है कि तुम्हें इसके बारे में मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। और ताकुमा को तो पता ही नहीं चलता कि आखिरकार अकीरा गुस्सा क्यों है। और इसके बाद वो अपने घर पे आता है। ताकुमा जो था ना आज थोड़ा जल्दी ऑफिस से घर आ गया था। मीना बोलती है कि आज आप काफी जल्दी आ गए हो और मैंने आपके लिए खाना नहीं बनाया तो क्या बनाना चाहिए मुझे। और ताकुमा भी बोलता है कि कोई आने वाला है तो तुम क्या अलमारी के अंदर जाके छिप सकती हो। और मीना जो होती है ना वो कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप जाके अलमारी में बैठ जाती है। और जब वो दरवाजा बंद कर रहा होता है ना तो उसकी आंखों को देख के भाई ताकुमा से दरवाजा बंद नहीं किया जाता। और इसके बाद वो उसको फिर से बाहर निकालता है। तभी ताकुमा बोलता है कि मेरी छोटी बहन आने वाली है और मुझे नहीं पता कि तुम किस तरीके से रिएक्ट करोगी। और मीना भी बोलती है कि नहीं मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और तभी ताकुमा बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो और मेरी बहन ना तुम्हारी बहन भी लगेगी। तभी वहाँ पे अकीरा आ जाती है और जैसे ही दरवाजा खोलता है ना ताकुमा भाई अकीरा के उसके ऊपर सीधा चढ़ जाती है, मतलब कि काफी ज्यादा उसको सुनाने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुमने उसे वाइफ भी बना लिया और इसके बारे में तुमने किसी को बताया भी नहीं। और भाई ताकुमा को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और इसके बाद वो ना मीना से अकीरा को मिलाता है। मीना भी बोलती है कि मैं एक रोबोट हूँ और मैं ताकिमा की वाइफ हूँ। और मीना इतनी ज्यादा क्यूट थी ना कि भाई अकीरा का भी दिल पिघल जाता है उसके आगे और वो भी एकदम ब्लश करने लगती है। और तभी ताकुमा बोलता है कि ये एक रोबोट है बट मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इससे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। इसके बाद अकीरा जो होती है ना वो बाहर चली जाती है और भाई वो काफी ज्यादा अलग ही रिएक्ट करती है, मतलब कि आप एक तरह से कह सकते हो उसको काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा था और थोड़ा बहुत बुरा भी लग रहा था। और ताकुमा को तो लग रहा था कि अकीरा काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी है और वो सोचता है कि मैं अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी से नहीं छिपाऊंगा और मैं उसे जाके मनाऊंगा। और वो जाने वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पे अकीरा आ जाती है और वो ताकुमा से माफी मांगती है। और अकीरा भी समझ जाती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि भाई वो काफी ज्यादा ओपन माइंडेड थी। लेकिन भाई वो इतनी जल्दी तो अपने भाई के किसी के साथ शादी नहीं कर सकती थी ना, तो इसके बाद वो मीना का टेस्ट लेने वाली थी और मीना को लगता है कि अकीरा उससे फाइट करने वाली है तो वो एकदम फाइट के पोजीशन में रेडी हो जाती है। तभी ताकुमा बोलता है कि वो सिर्फ बोलने का तरीका है, अकीरा तुमसे फाइट नहीं करना चाहती। अकीरा को ना मीना के बारे में और भी काफी सारी चीजें जाननी थी और इसके बाद वो ताकुमा को बाहर जाने के लिए बोलते ही है और जैसे ही बात खत्म हो जाएगी मैं तुम्हें कॉल करके बुला लूंगी। और तभी ताकुमा वहाँ से चले जाता है और अकीरा को तो समझ में ही नहीं आता कि आखिरकार मैं पहले पूछूं क्या मीना से। इसके बाद वो उसके खाने के बारे में पूछती है और साथ ही तुम किस टाइप की रोबोट हो, तो वो बताती है कि मेरा एक अपग्रेडेड वर्जन भी है और इस तरीके की और भी काफी सारी बातें होती है। और इसके बाद अकीरा जो होती है ना और सीधा डायरेक्टली मुद्दे की बात पूछती है कि क्या तुम सच में मेरे भाई को पसंद करती भी हो या फिर नहीं, मतलब कि प्यार करती भी हो या फिर नहीं। तभी मीना बताती है कि मेरे सिस्टम में ना लव जैसी कुछ चीजें नहीं है तो मुझे वो सब ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आता। तभी अकीरा समझाने लगती है कि प्यार जो होता है ना हम उसको अपने दिल में रखते हैं। और इसके बाद वो उसके काफी ज्यादा क्लोज जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे चुनना चाहोगे या फिर ताकुमा को। और मीना सीधा सीधा बोल देती है कि मैं ताकुमा को ही चुनूंगी क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। और इसके बाद ना वो और अच्छे से समझाने लगती है कि जैसे कि एक ट्रेन है जो कि ताकुमा की तरफ बढ़ रही है
और ताकुमा बस चुपचाप खड़ा है वहाँ पे और उसके पास पटरियों का कंट्रोलर है और वो उस कंट्रोलर को दबा के ट्रेन का रास्ता चेंज कर सकती है। लेकिन दूसरे ट्रैक पे एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। तो तुम ऐसे सिचुएशन में क्या करोगी, लीवर को खींचोगी या फिर नहीं? और तभी मीना बोलती है कि मैं किसी को हर्ट कर ही नहीं सकती क्योंकि ये मेरे प्रोग्रामिंग में है ही नहीं। तभी अकीरा बोलती है कि मान लो ना ट्रेन काफी ज्यादा नजदीक आ रहा है ताकुमा के। और तभी मीना बोलती है कि जब हमारे पास कोई ट्रेन ही नहीं है तो मैं इसको इमेजिन ही क्यों करूं। और अकीरा अब हार मान लेती है और उसको नहीं समझ में आता कि एक रोबोट अपनी फीलिंग्स को कैसे जाहिर करने वाली है। तभी मीना बोलती है कि ताकुमा ने मुझे बोला था कि वो मुझसे प्यार करता है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो मुझसे किस तरीके का प्यार करता है। वो पूछती है कि अगर ताकुमा के पास ऑप्शन हो सुपर मीना खरीदने का या फिर मुझे खरीदने का सेम प्राइस पे, तो वो आखिरकार क्या करने वाला है। तभी अकीरा बोलती है कि इसका सिंपल सा आंसर है, वो तुम्हें ही चुनेगा। और तभी मीना बोलती है कि इसका मतलब ताकुमा लॉस झेलने वाला है। तभी अकीरा समझाने लगती है कि ये लॉस नहीं है क्योंकि हम दूसरे के इमोशंस को ना प्रॉफिट या फिर लॉस पे हम नहीं देखा करते। और बातों ही बातों में अकीरा को पता लगता है कि ताकुमा ने ना मीना को सेकंड हैंड खरीदा था। और इसके बाद वो पूछती है कि तुम्हारा सेकंड ओनर आखिरकार कैसा था। और फिर मन में अकीरा सोचती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पूछना चाहिए था। और तभी मीना बताती है कि मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता क्योंकि वो मेमोरी मेरी इरेज कर दी गई है, बट हल्का फुल्का मुझे उसके बारे में पता है। बट जो मेरे पहले ओनर थे वो मुझसे बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि मेरी बॉडी एक तो इंसानों जैसा नहीं था और मेरे अंदर इमोशंस भी नहीं थे। और वो काफी ज्यादा खुश होती है कि अच्छा है कि मैं चीपर मॉडल हूँ, क्योंकि अगर मैं सुपर मॉडल होती तो मेरा ओनर मुझे बेचता नहीं और मैं इसके बाद ताकुमा से मिल भी नहीं पाती। भाई ये सुन के तो वहाँ पे अकीरा को काफी बड़ा झटका लगता है, मतलब कि इतनी प्यारी सोच ये सोचने लगती है। और इसके बाद मीना जो होती है ना वो अपनी रिंग भी दिखाने लगती है अकीरा को। इसके बाद अकीरा पूछती है कि क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत भी है। और तभी मीना बताती है कि मुझे डीलक्स ऑप्शन सेट चाहिए, लेकिन वो काफी ज्यादा महंगा है और वो बजट के एकदम बाहर है, बट तुम मुझे एक मेमोरी कार्ड दे सकती हो। और इसके बाद वो उसे एक मेमोरी कार्ड देती है और उसे वो अपने सिस्टम में डालती है। तभी अकीरा बोलने लगती है कि अच्छा ठीक है, वैसे तुम हस्बैंड वाइफ हो तो क्या तुम एक साथ सोते भी हो, मतलब कि वो सब कुछ। और तभी मीना बताती है कि हाँ हम दोनों हस्बैंड वाइफ है और मैं उसके साथ सोती भी हूँ। अकीरा बोलती है कि बस 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 तुम मुझे इतना ही बताओ, इसके बाद कुछ मत बताओ। और अकीरा जो होती है ना भाई वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई थी मीना से। और इसके बाद मीना जो होती है ना वो अपना थोड़ा डाटा अकीरा को दे देती है। ये पूरा डाटा नहीं था बट हाँ आप कह सकते हो थोड़ा बहुत डाटा था। अकीरा सोचती है कि आखिरकार मीना ने इस मेमोरी कार्ड में डाला कौन सा डाटा है, और वो इसके बारे में पूछती नहीं है बट वो अपने बैग में डाल लेती है। और इसके बाद वो दोनों क्रीम और की बातें करने लगते हैं, वही लड़कियों वाली चीजों के बारे में। और काफी ज्यादा टाइम हो जाता है तो इसके बाद अकीरा जाने लगती है और रास्ते में सोचती है तो शायद उसने उस मेमोरी में ना अपनी मेमोरी डाली होगी ताकि वो इरेज ना हो जाए, इसलिए वो मुझे दे दी थी। और ये बात मैं ताकुमा को नहीं बताऊंगी बट मैं उसे ये तो बता दूं कि वो घर चला जाए क्योंकि भाई काफी ज्यादा लेट भी हो चुका है। और तभी ताकुमा पूछता है कि आखिरकार तुम दोनों के बीच में बात क्या हुई। और तभी मीना बताती है कि वो गर्ल्स की बात थी और वो एकदम सीक्रेट रहना चाहिए। और ताकुमा बताता है कि तुमने उंगली का पोजीशन गलत किया है, इसको इस तरीके से किया जाता है। इसके बाद ताकुमा वहाँ पे बैठ के खाना खा रहा था और तभी मीना के पास ना अकीरा का मैसेज आता है जिसमें उसने बताया था कि अगर कोई तुम्हें 21 मिनट तक स्मेल करते रहे ना तो ये काफी ज्यादा बेकार है। और इसके बाद अगले दिन जब ताकुमा ऑफिस से घर आता है ना तो जब वो मीना को देखता है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने अपने लुक ही एकदम चेंज कर लिया था। और ये करने में अकीरा ने इसकी हेल्प की थी। और ताकुमा ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और खुश भी होता है। और ताकुमा सोचता है कि मुझे अभी इसको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए और वो उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है। और मीना भी सोचती है कि चलो अच्छा हुआ मैंने इस तरीके की काफी ज्यादा शॉपिंग कर ली है। और इसके बाद ताकुमा अकीरा के पास कॉल करके बोलता है कि तुमने जो भी शॉपिंग करवाई है मीना को मैं उसके पैसे तुम्हें दे दूंगा। और अकीरा भी बोलती है कि तुम्हें वो देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे मीना के साथ शॉपिंग करने में काफी ज्यादा अच्छा लगा और तुम दोनों काफी ज्यादा क्यूट भी लगते हो। अकीरा बोलता है कि तुम इस तरीके के और भी चीजें मीना को सिखाया करो। और इसके बाद ताकुमा जो होता है ना वो टीवी पे ना कुछ देख रहा था रिलेशनशिप के बारे में, वो शेयरिंग बात कुछ करना सिखा रहे थे। और ताकुमा भी सोचता है कि ऐसे अपने पार्टनर के साथ नहाने में कितना ज्यादा अच्छा लगेगा। मीना बोलती है कि मुझे भी ये चीज ट्राई करना है और उसका प्रोग्राम ना भाई हॉट वाटर हो या फिर चिल्ड वाटर हो कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाला था। और इसके बाद वो दोनों भी वहाँ पे चले जाते हैं बात लेने के लिए, लेकिन भाई ताकुमा से वहाँ पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ और वो तुरंत ही बाहर निकल आया। और इसके बाद मीना भी उसको देखने के लिए आती है कि वो एकदम ठीक तो है ना।
और मीना जो होता है उसके पेट में पानी भर गया था और वो अपने पेट से सारा पानी निकालती है और इसके बाद उनका रिलेशनशिप ना काफी अच्छा चलने लगा। तब मीना अपने आप ही आ जाती थी ताकुमा के पास सोने के लिए और ताकुमा को ये काफी ज्यादा अजीब लगता था और वो उससे चार्जिंग के बारे में पूछता है और मीना बताती है कि चार्जिंग अच्छा खासा है, वो सुबह तक चल जाएगा। और इसके बाद ताकुमा उसे गले लगा के सोने के लिए पूछता है और मीना इसके लिए मान जाती है और ताकुमा उसको गले लगा के सोता है ना, तो मीना भी उसको पकड़ती है और भाई उसका हाथ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना कि ताकुमा का कमर में ही दर्द होने लगता है। ताकुमा बोलता है कि तुमने काफी तेज पकड़ा हुआ है और इसके बाद वो छोड़ देती है और इसके बाद वो काफी अच्छे से वहाँ पे सोते हैं। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी लोग बीच पे आए होते हैं और अकारी ने सोचा था कि जैसे फिल्मों में होता है ना, वो ऐसा ही लव मोमेंट इन दोनों को भी देने वाली है। और मीना को भी पानी में जाने में ना कोई प्रॉब्लम नहीं था और अकारी जो होती है ना, वो मीना को लेके जाती है उसका कॉस्ट्यूम चेंज करवाने के लिए। और तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और उसकी हरकतों को देख के ताकुमा को लगता है कि ये मीना है। तभी ये लड़की ताकुमा की तरफ देख के उससे माफी मांगने लगती है। तभी ताकुमा बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे लगा कि तुम मेरी वाइफ हो। और ये जो लड़की थी ना, ये भी एक रोबोट ही थी और ये भी मीना सीरीज की ही रोबोट थी। और ये जो थी ना, ये अपने मास्टर से अलग हो गई थी। ये जो मीना थी ना, यही है सुपर मीना और ये हर काम में एकदम परफेक्ट थी। बॉडी से आपको पता लग रहा होगा कि मतलब इसका रोबोटिक बॉडी तो लग ही नहीं रहा था। और ये जो रोबोट था ना, इसमें एक्सप्रेशन भी था और साथ ही थोड़ी बहुत फीलिंग्स भी होती है। और इस मीना को भी पता लग गया था कि ताकुमा के पास भी एक रोबोट है और वो उससे पूछती है कि तुम्हारे पास कौन सा मॉडल है। तभी ताकुमा बताता है कि मेरे पास कुकिंग मॉडल का रोबोट है। और ये जो मीना थी ना, इसने आज तक कभी दूसरी मीना को नहीं देखा था, इसलिए ये यहाँ पे वेट करने लगती है दूसरी मीना को देखने के लिए। तभी ताकुमा याद दिलवाता है कि तुम किसी को ढूंढ रही थी और तभी सुपर मीना को याद आता है कि वो अपने मास्टर से अलग हो गई है। तभी सुपर मीना बताने लगती है कि मुझे एक बिल्ली दिखी थी और जब मैं उसका पीछा कर रही थी ना, तो मैं अपने मास्टर से अलग हो गई। और सबसे फनी बात तो ये है कि ये पहली बार नहीं हुआ है, इस तरीके से काफी बार मैं अपने मास्टर से अलग हो रखी हूँ। तभी ताकुमा बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ तुम्हारे ओनर के पास जाने के लिए और इसी बहाने तुम मेरी मीना से भी मिल लोगे। अभी ताकुमा जो होता है ना, वो अकारी के पास मैसेज कर देता है कि मुझे कुछ काम आ गया है, तो मैं अभी थोड़ी देर में तुमसे मिलता हूँ। और अकारी भी सोचता है कि ताकुमा के पास मीना से मिलने के अलावा और कौन सा काम आ गया। और अकारी ने काफी मेहनत भी किया था मीना को तैयार करने में। और तभी मीना का ध्यान ना एक बच्चे पे जाता है और वो बोलती है कि ये बच्चा काफी ज्यादा परेशान लग रहा है। और मीना उस बच्चे से पूछने के लिए जाती है, लेकिन वो बच्चा ना मीना के ऊपर ही चिल्लाने लगता है और वो बोलता है कि तुम्हारा फेस एक्सप्रेशन इतना ज्यादा बेकार है। और ये सुनने के बाद ना वहाँ पे अकारी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। मीना उसको शांत करवाती है और बोलती है कि प्लीज तुम कुछ मत बोलना, क्योंकि मीना को समझ में आ गया था कि ये बच्चा ना यहाँ पे सुपर मीना की बात कर रहा है। और इसके बाद वो डिसाइड करती है कि इस बच्चे को ना वो सुपर मीना से मिलवा देगी। और ये जो रोबोट थे ना, इनके पास वायरलेस कम्युनिकेशन का भी ऑप्शन होता है, लेकिन ये मीना ओल्ड मीना थी ना, इसलिए इसके पास ज्यादा पावर नहीं थी। इसके पास उतना रेंज नहीं था कि ये पूरे स्विमिंग पूल में जाके चेक कर सके। तो इस कारण उन्हें पैदल चलते चलते देखना होगा कि सुपर मीना कहाँ पे गई है। और वो सुपर मीना को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और हमें ताकुमा और सुपर मीना दिखाए जाते हैं जो कि काफी दूर होते हैं स्विमिंग एरिया से। और वहाँ से ना वो पूरे बीच को ना काफी अच्छे तरीके से देख पा रहे थे। ताकुमा को तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन सुपर मीना को वहाँ पे एक छोटी से छोटी चींटी भी नजर आ रही थी। और वो तीनों सुपर मीना को ढूंढते ढूंढते ना एकदम बीच के एंड पे आ जाते हैं। और रिहोटो को लगता है कि ये मीना जो है ना, ये बस उसको पागल बना रही है, क्योंकि इसने अपना वायरलेस कम्युनिकेशन को अभी तक ऑन ही नहीं किया होगा। तभी अकारी रिहोटो की बेइज्जती मारते हुए बोलती है कि तुम्हारे पास सुपर मीना है, लेकिन इसके बाद भी वो तुमसे अलग हो गई और वो तुम्हें अभी तक नहीं ढूंढ पाई, तो तुम क्या ही उम्मीद कर रहे हो। तभी रिहोटो बोलने लगता है कि सुपर मीना के पास ना काफी सारे फीचर्स है, बट वो अभी तक उसको मास्टर नहीं कर पाई, और जब वो उसको मास्टर कर लेगी ना, तो वो काफी ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। लेकिन मेरी मदर जो है वो मेरे लिए दूसरा रोबोट लाना चाहती है और इस कारण मैं मीना को लेके यहाँ पे आया, लेकिन वो मुझसे अलग हो गई और इसीलिए मुझे भी अब फील हो रहा है कि वो मेरे लायक नहीं है और वो उतनी ज्यादा अमेजिंग नहीं है। और मीना जो होती है ना, वो बोलती है कि तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि सुपर मीना काफी ज्यादा अमेजिंग है, उसके पास काफी सारे फीचर्स है और कोई भी कठिन से कठिन काम ना सुपर मीना बस यूं ही कर सकती है। उसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, बट अगर तुम उसे अच्छे से ट्रेन करो ना, तो वो कुछ भी कर सकती है। और ये सब सुन के ना रिहोटो काफी ज्यादा खुश होता है और वो सोचता है कि वो मीना की ना अनाउंसमेंट करवा देगा। हमें मीना दिखाई जाती है जो कि अभी भी ना पक्षियों और मछलियों को देख के ना काफी ज्यादा खुश हुई जा रही थी। और ताकुमा को भी समझ में आ गया था कि भाई इसकी बस की कुछ भी नहीं है और वो वापस जाने के लिए बोलता है। और तभी सुपर मीना को भी अपनी गलती रियलाइज होती है और वो उससे माफी मांगती है और बोलती है कि तुम अपनी वाइफ का वेट कर रहे थे, लेकिन तुम मेरी मदद करने के लिए आए, प्लीज मुझे माफ कर दो। और तभी उसको रियलाइज होता है कि मीना भी तो एक रोबोट है, मीना
सीरीज की ही, और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि एक इंसान ने एक रोबोट के साथ मैरिज कर ली है, और वो वहाँ पे काफी ज्यादा बकवास करने लगती है ताकुमा के साथ। ताकुमा बोलता है कि अच्छा देखो वहाँ पे एक बिल्ली है, और जैसे मीना बिल्ली देखती है ना, तभी वहाँ पे उसको रिहोटो नजर आ जाता है, और उसको वहाँ पे मीना भी नजर आती है, और ये देख के सुपर मीना सीधा पानी में जंप करती है, और ताकुमा जो होता है ना वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है कि कहीं मीना को कुछ हो ना जाए, और वो भी पानी के अंदर जाता है। और तभी जो सुपर मीना होती है ना वो पानी के अंदर ही भागने लगती है, और जो हमारी रियल मीना होती है ना उसको भी सुपर मीना का सिग्नल आने लगता है, लेकिन वो उसके साथ बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि काफी ज्यादा शोर शराबा हो रहा था। और तभी सुपर मीना जो होती है वो पानी से बाहर निकलती है, और वो सीधा जाके रिहोटो को गले लगा लेती है, और ये देख के ना अकारी भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद ताकुमा भी वहाँ पे आ जाता है, और जो सुपर मीना होती है ना वो मीना को देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, और उसका हाथ पकड़ लेती है, और दोनों ही आपस में बातें करने लगते हैं। तभी रिहोटो बताता है कि जो मीना सीरीज है ना ये हाथ पकड़ के ना 400 गुना से भी ज्यादा स्पीड में बातें कर सकते हैं आपस में। और ताकुमा भी सोचता है कि अगर लिटरली ये लोग इतनी स्पीड में बात कर सकते हैं तो भाई ये पूरी दुनिया की बातें कुछ ही मिनट में कर लेंगे देखा जाए तो। और ताकुमा मीना से पूछता है कि अच्छा तुमने बात किया या फिर नहीं, और सुपर मीना जो होती है ना वो माफी मांगने लगती है, और बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ ज्यादा ही टाइम ले लिया मीना से बात करने में। और तभी सुपर मीना जो होती है ना वो रिहोटो को डांटने लगती है, और बोलती है कि तुमने मीना के साथ काफी गलत तरीके से बात की थी, तो सबसे पहले तो उससे तुम माफी मांगो। और रिहोटो जो होता है ना वो मीना से माफी मांगता है, और इसके बाद सभी लोग ना वहाँ पे काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और ताकुमा तो वहाँ पे इतना ज्यादा थक चुका था कि वो वहीं पे सो जाता है, लेकिन अकारी उसको उठाती है, और वो बोलती है कि जल्दी से एक ग्रुप फोटो लो, मुझे वो लेनी है। तभी कैमरा ऑन करता है ना, तभी ताकुमा को पता लगता है कि उसमें तो मेमोरी कार्ड ही नहीं है, और तभी अकीरा जो होती है ना वो अपने मेमोरी कार्ड ताकुमा को देती है। तभी वो चेक करता है कि मेमोरी कार्ड तो फुल है, और जब वो उसके अंदर फोटोज देखता है ना तो उसमें सारी फोटोज ना ताकुमा की ही होती है। तभी अकारी को रियलाइज होता है कि मीना ने जो उसको डाटा दिया था ना उसमें सारी फोटोज ताकुमा की ही थी, मतलब की वीडियोस भी होंगी। तभी वो अपना कैमरा छीन लेती है, और इसके बाद वो डिसाइड करती है कि फोन से फोटो क्लिक करेंगे, और इसके बाद वो लोग फोटो क्लिक करते हैं, और इसके बाद वो सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। और ताकुमा जो था वो तो काफी ज्यादा थक चुका था, और मीना उसको चेक करने के लिए आती है, और तभी ताकुमा बोलता है कि बस तुम इसी तरीके से रहो क्योंकि बस मुझे तुम्हें देखना है, क्योंकि मीना ने ना मेकअप किया था, अकारी ने मेकअप कर दिया था उसके फेस पे, और ताकुमा काफी ज्यादा ब्लश करता है उसको देखते हुए। तभी मीना पूछती है कि आखिरकार तुम्हारा मेकअप को लेकर टेस्ट कैसा है, तुम्हें हल्का मेकअप अच्छा लगता है या फिर काफी ज्यादा। तभी ताकुमा उसके मुंह पे उंगली रखते हुए बोलता है कि बस तुम चुप रहो क्योंकि मुझे अपनी प्यारी वाइफ को देखना है, वो काफी ज्यादा फीवर है, तो आपको अभी आराम करना होगा और अच्छे से खाना खाना होगा ताकि आपका फीवर जल्दी से ठीक हो सके। और इसके बाद मीना जो होती है ना वो ताकुमा का मुंह दबाने लगती है, मतलब कि गाल वाल छूने लगती है, और ताकुमा पूछता भी है कि आखिरकार ये तुम क्या कर रही हो। तभी मीना बताती है कि मेरे कैमरास पूरी जगह का इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, तो इसलिए मैं अपने हाई एंड सेंसर का यूज कर रही हूँ अपने हाथों के मेडिकल ऑब्जर्वेशन के लिए। और इसके बाद ताकुमा खाना खा रहा होता है ना, उस टाइम पे भी मीना यही हरकतें कर रही थी, और साथ ही वो ब्रश कर रहा था ना उस टाइम पे भी मीना ऐसे ही कर रही थी। और जब ताकुमा सोने के लिए जा रहा था ना भाई, लिटरली वहाँ पे भी मीना ऐसी ही हरकतें करती है, और ताकुमा बोलता है कि प्लीज सोते वक्त तो ये मत करो, और मीना बोलती है कि ठीक है आपसे नहीं करूंगी। और इसके बाद मीना जो होती है ना वो टीवी देख रही होती है, और एक रिपोर्टर ना एक आदमी से क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि आप 240 साल से जिंदा हो तो इसके पीछे का क्या राज है। और वो बुढ़ा बताता है कि हर सुबह मेरी वाइफ जो है वो मुझे किस करती है, और इससे मुझे काफी ज्यादा एनर्जी मिलती है, और इसकी वाइफ की जो एज थी ना वो 24 साल थी। और रिपोर्टर पूछता भी है कि आखिरकार किस तरीके की किस, तो वो बुढ़ा बताता है कि ये मेरे फोरहेड पे रेगुलर किस करती है। और इसके बाद अगले दिन ना ताकुमा के सर पे ना अचानक से काफी तेज लगता है, और इसके बाद मीना उसको बोलती है कि अच्छा ठीक है तो मैं खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। और ताकुमा सोच रहा होता है कि क्या इसने मुझे पंच किया है जो इतनी तेज मेरे सर पे लगा है। और ताकुमा सोचता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। और इसके बाद वो डिनर करता है, और मीना बोलती है कि बर्तन मैं धो दूंगी। और ताकुमा मन ही मन सोच रहा होता है कि क्या मैंने कुछ गलती कर दी जिस कारण ये गुस्सा हो रखी है। और तभी गलती से ना ताकुमा के हाथ से बर्तन नीचे गिर जाते हैं, और वो बर्तन ना ताकुमा के पैर पे ही गिरते हैं। और मीना वहाँ पे उससे पूछने लग जाती है कि आप ठीक तो हो ना, और कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और ताकुमा बोलता है कि अगर तुम शायद मेरे गाल पे किस करो तो क्या पता मुझे अच्छा फील हो। और उसके बाद बोलता है कि नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। और मीना बोलती है कि कोई बात नहीं, और इसके बाद वो उसके गाल पे किस करती भी है, और सच में वहाँ पे ताकुमा काफी ज्यादा खुश होता है, और अचानक से वो काफी दूर जाके भी गिरता है। तभी मीना पूछती है कि अभी आपको अच्छा लग रहा है या फिर नहीं। और ताकुमा पूछता है कि क्या तुमने मुझे मॉर्निंग में भी किस किया था।
था और मीना बोलती है कि हाँ मैंने किस किया था उस टाइम पे भी, और इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, इसके लिए प्लीज मुझे माफ करना। और मैंने सुना है कि मॉर्निंग में जब वाइफ किस करती है तो उससे काफी ज्यादा एनर्जी मिलती है। और ताकुमा बोलता है कि तुमने काफी तेज किस किया था तो थोड़ा आराम से करना। और मीना भी बोलती है कि अगर मैं आराम से करूंगी तो उसका कुछ फायदा भी होगा। ताकुमा बोलता है कि इसमें प्रेशर लगाने की उतनी ज्यादा भी जरूरत नहीं होती। और मीना भी बोलती है कि अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो किस कहाँ से कहलाएगा, कम से कम कितने लेवल का प्रेशर होना चाहिए एक किस में। और ताकुमा बोलता है कि अच्छा ठीक है तो मैं तुम्हें वो करके बताता हूँ। मीना वहाँ पे एग्री करती है और तभी ताकुमा पूछता है कि क्या हमारी फर्स्ट किस इस तरीके की होनी चाहिए। और मीना बोलती है तो फिर नहीं करना क्या। और ताकुमा बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं करना चाहता हूँ। और इसके बाद मीना उसको करने की परमिशन देती है। और इसके बाद ताकुमा आगे बढ़ता है और मीना के ना लिप पे किस करता है। और इसके बाद मीना बोलती है कि क्या फोरहेड पे किस करने पे एनर्जी नहीं मिलती क्या। और ताकुमा बोलता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मुझे यहाँ पे किस करने का मन कर रहा था इसलिए मैंने यहाँ कर दिया, और कहीं पे भी किस करो एनर्जी मिलती है। इसके बाद ताकुमा मीना से पूछता है कि तुम्हें किस तरीके का फील हुआ। और तभी मीना बताती है कि ये मुझे उतना ज्यादा सेटिस्फाई नहीं किया, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इससे एनर्जी कैसे मिल सकती है लोगों को। वो बताती है कि मेरा पूरा बॉडी जो है, मेरा पूरा फेस जो है वो मटेरियल से बना है और मेरे फेस पे कोई भी सेंसर नहीं है या लिप पे। जब आप मुझे किस करोगे ना तो उस टाइम पे मैं बस प्रेशर फील कर पाऊंगी, ना कोई फीलिंग्स। और मैंने भी बस आपको टच किया था, ना ही कोई किस किया, इसके लिए प्लीज मुझे माफ करना। और ताकुमा भी बोलता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। और मीना पूछती है कि क्या आपको दर्द हुआ था। और ताकुमा बोलता है कि हाँ दर्द तो हुआ था, बट मुझे तब काफी ज्यादा अच्छा लगा जब मुझे पता लगा कि तुमने मुझे किस किया था। और मीना बोलती है कि बट ऐसा किस लिए। तभी ताकुमा बोलता है क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें ही किस करना चाहता हूँ, इसके लिए चाहे तुम हार्ड ही क्यों ना हो या फिर तुम्हें कुछ फील ही क्यों ना होता हो, तुम मेरे लिए जैसी हो वैसी ही एकदम परफेक्ट हो। और मीना भी वहाँ बोलती है कि हाँ मैं आपकी बात समझ गई। और वो बोलती है कि आप जब चाहे मुझे किस कर सकते हो, और क्या मैं आपको मॉर्निंग किस किया करूँ। और ताकुमा भी बोलता है कि हाँ तुम कर सकती हो। और तभी ताकुमा ना मीना का हाथ पकड़ते हुए उस पे किस करने वाला होता है और बोलता है कि यहाँ पे तुम्हारा हाई परफॉर्मेंस सेंसर है ना। लेकिन तभी अचानक से मीना जो होती है ना वो अपना हाथ उठा लेती है। और ताकुमा पूछता है कि क्या हुआ। और मीना बोलती है कि कुछ भी नहीं। ताकुमा पूछता है कि अभी तुमने ये क्यों किया। और मीना बोलती है कि अभी मैंने क्या किया। और तभी दरवाजे का बेल बजता है और इसके बाद तभी उनके घर पे सुपर मीना आई होती है उन्हें थैंक यू बोलने के लिए। और ताकुमा पूछता है कि आखिरकार तुम्हें एड्रेस कैसे मिला। और सुपर मीना बताती है कि बस हमें ना आईडी एक्सचेंज करनी होती है, फिर उसके बाद हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जब से हम मिले हैं ना तब से हम काफी ज्यादा स्पीड में काफी सारी बातें कर रहे हैं। और ताकुमा बोलता है कि क्या जब तुम मेरे से मिली थी उससे ज्यादा बातें हो गई तुम्हारी। तभी ताकुमा बोलता है कि मीना तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि सुपर मीना यहाँ पे आ रही है। और मीना बताती है कि ये लड़कियों की बात है और ये तो सीक्रेट होना चाहिए ना। और इसके बाद ताकुमा पूछता है कि आखिरकार सुपर मीना तुम यहाँ पे किस लिए आई हो। और सुपर मीना बताती है कि मैं आपके लिए मीना सीरीज की कैटलॉग लेके आई हूँ। और जब ताकुमा उस बुक को ओपन करता है तो वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि सुपर मीना एक लग्जरी कार जितनी महंगी तो होगी। तभी ताकुमा बोलता है कि सुपर मीना मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मेरे लिए यही मीना एकदम परफेक्ट है। और तभी सुपर मीना जो होती है ना वो बोलती है कि क्या एक बार आप लास्ट के पेज पे देखोगे। और तभी इसको पता लगता है कि मीना के भी काफी ज्यादा अपग्रेड पार्ट्स होते हैं और ये अपनी मीना को अपग्रेड करके ना सुपर मीना जितना पावरफुल बनवा सकता था। मीना भी सोचती है कि इससे तो मेरी इंटरनल परफॉर्मेंस भी अपग्रेड हो सकती है और इसके बाद तो मैं 100 मीटर डीप भी जा सकती हूँ। लेकिन इसके बाद भी ताकुमा उसको मना कर देता है इन सब चीजों के लिए। और मीना बोलती है कि आप इसको क्यों मना कर रहे हो। और ताकुमा बोलता है कि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और मेरे पास कोई रीजन नहीं है इसे एक्सेप्ट करने का। और मीना भी बोलती है कि इस तरीके का तो कोई नियम नहीं है ना कि हम एक्सपेंसिव चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ताकुमा बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रही हो लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तभी सुपर मीना बोलती है कि हाँ इसका एक रीजन है, मेरे मास्टर रिहोटो का कोई भी फ्रेंड नहीं है, सिर्फ कैट्स और रोबोट्स ही है उनकी फ्रेंड्स। और उन्होंने ना कैट्स को एक नया घर दिया था जो कि उन्होंने अपने पॉकेट मनी से बनाया था, लेकिन वो कभी भी अपनी उम्र वाले लोगों के साथ नहीं खेलता। और वो अपने पेरेंट्स को काफी ज्यादा पसंद करते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स काफी ज्यादा बिजी रहते हैं काम में और कभी भी घर नहीं आते। वो हमेशा केवल मुझसे और सिर्फ कैट से बात करते हैं। और तभी ताकुमा बोलता है कि अच्छा तो तुम कहना क्या चाहती हो, पूरा ढंग से एक्सप्लेन करो। तभी सुपर मीना बताती है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ जब उन्होंने अपनी मदर की वीडियो दिखाई। तभी ताकुमा बोलता है कि अच्छा तो ये उसके द्वारा भेजा गया है। सुपर मीना बोलते है कि हाँ आपने सही कहा। और ताकुमा बोलता है कि लेकिन फिर भी ये मेरे लिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। और सुपर मीना बताती है कि मेरे जो मास्टर है उनकी फैमिली काफी ज्यादा अमीर है और ये देना एक कैंडी देने के बराबर है उनकी फैमिली के लिए। और ताकुमा ना अभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और वो मीना को बोलता भी है कि मीना प्लीज तुम मेरी बात
बात समझो। और मीना भी उसकी बातों को एग्री करती है और इसके बाद वो उस कैटलॉग को फाड़ ही देती है। और इसके बाद मीना बताती है कि मुझे ऑनलाइन इंफॉर्मेशन से पता लगा है कि कपल्स का इक्वल राइट्स होता है हर चीज में, तो इस बुक का फर्स्ट हाफ आप रखो और सेकंड हाफ मेरा हुआ। और इसके बाद ताकुमा भी बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें जो भी करना है तुम कर लो। और ये सुन के ना सुपर मीना वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद सुपर मीना ने ना एक बैग भी लेके आया था और ताकुमा पूछता है कि आखिरकार इसके अंदर क्या है। और तभी सुपर मीना बोलती है कि मुझे पता लगा है कि आपका बर्थडे ज्यादा बढ़िया नहीं गया, तो मैं इसीलिए ये लेके आई हूँ। और इसके बाद ताकुमा को याद आता है कि जब वो बर्थडे वाले दिन अपने घर पे आया था तो उस टाइम पे मीना के पार्ट्स हर जगह फैले हुए थे। ये देख के ना वहाँ पे ताकुमा काफी ज्यादा हैरान होता है और मीना वहाँ पे बोलती है कि क्या आप मुझे देख के सरप्राइज हुए। और ये देख के ताकुमा काफी ज्यादा हैरान होता है और मीना बोलती है कि क्या आप सरप्राइज हुए, क्योंकि मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कि बर्थडे वाले दिन काफी अच्छा सरप्राइज देना चाहिए। और इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मीना एक चीज लेती है और बोलती है कि आखिरकार ये क्या है। और सुपर मीना बताती है कि ये पार्टी पॉपर कहते हैं इसे। और मीना जो होती है ना उसका धागा खींचती है ना तो वो फट जाता है। और जब पार्टी पॉपर आप फोड़ते हो तो उसमें से थोड़ी आवाज आती है ना, उस आवाज की वजह से ना मीना वहाँ पे नीचे गिर जाती है। और इसके बाद सुपर मीना बताती है कि ये कुछ टाइम के लिए काम करना बंद कर दी है शायद, लेकिन आप ज्यादा फिक्र मत करो क्योंकि ये 1 मिनट के अंदर ठीक हो जाएगी। और इसके बाद ताकुमा उसको हक कर लेता है। और इसके बाद सुपर मीना का वहाँ से जाने का टाइम हो जाता है। और इसके बाद ताकुमा बोलता है कि चलो हम साथ मिलकर सिलेक्ट करते हैं कि हमें क्या क्या चीज चाहिए। और तभी मीना बोलती है कि आपने बोला था कि मैं अपने पसंद से ले सकती हूँ, इसलिए मैंने तो ऑनलाइन ऑर्डर भी कर दिया है। और इसके बाद सुपर मीना को ना रास्ते में रिहीटो दिखाई देता है और सुपर मीना पूछती है कि क्या आप मुझसे मिलने के लिए आई हो, और मैंने आपको बोला था ना कि मैं एकदम ठीक रहूंगी। और रिहीटो भी बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे मिलने क्यों आऊंगा, मैं तो यहाँ पे वॉक करने के लिए आया था। और तभी ताकुमा पूछता है सुपर मीना से आखिरकार तुमने ऑर्डर क्या किया है। और मीना वहाँ पे बताती है कि मैंने आपका बर्थडे खराब कर दिया था तो इसलिए मैं ये आपको सरप्राइज देना चाहती हूँ। और रास्ते में सुपर मीना रिहीटो को बताती है कि ताकुमा और मीना जो है वो दोनों एकदम हस्बैंड वाइफ की तरह लगते हैं। और वहाँ पे रिहीटो पूछता भी है तो फिर क्या तुम थोड़ा जेलस फील कर रही हो। और सुपर मीना बोलती भी है कि हाँ शायद मैं थोड़ा तो कर रही हूँ क्योंकि फैमिली होना काफी अच्छा है। ये सुन के जो रिहीटो होता है ना वो वहाँ पे थोड़ा ब्लश करने लगता है और बोलता है कि इसके लिए शादी करना जरूरी नहीं होता। और मीना तुम मेरे लिए, और आगे कुछ बोलने वाला होता है लेकिन वो उससे पहले ही वहाँ से भाग जाता है। और इसके बाद घर पे ताकुमा खाना खा रहा होता है और मीना बताती है कि मैन्युफैक्चर वाले मुझे अब लेके चले जाएंगे और मुझे अपग्रेड करने में लगभग 2 वीक लग जाएंगे। इसके बाद रात में हमें ताकुमा सोते हुए नजर आता है और मन में सोचता है कि जब भी मैं सोने की कोशिश करता हूँ तो मुझे उस टाइम पे मीना का स्माइली फेस याद आ जाता है। और इसके बाद ताकुमा वहाँ पे रोने लगता है और मीना पूछती भी है कि आखिरकार क्या हुआ। और ताकुमा बताता है कि बस थोड़ा डरावना सा सपना मैंने देख लिया। और वो सोचता है कि क्या मैं मीना को वैसे देखना चाहता हूँ या फिर नहीं। और वो सोचता है कि नहीं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मीना को वो बनना है या फिर नहीं ये मैटर करता है। और इसके बाद वो उसे हक करके वहीं पे सो जाता है। और इसके कुछ दिनों बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताकुमा जो होता है ना वो मीना की काफी ज्यादा पिक्चर्स क्लिक कर रहा था और साथ ही काफी ज्यादा वीडियोस भी रिकॉर्ड कर रहा था। और मीना पूछती भी है कि आखिरकार आप मेरी पिक्चर्स और वीडियोस क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो। और ताकुमा बताता है कि कुछ दिनों बाद तुम अपग्रेड करने वाली हो और मैं नहीं चाहता कि मैं पुरानी मीना को भूल जाऊं, इसलिए मैं तुम्हें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मीना पूछती है कि आखिरकार इस फोन का कैमरा कितने मेगापिक्सल है। और तभी बैक कैमरा तो इसमें 12 मेगापिक्सल का है और साथ ही जो फ्रंट कैमरा है वो 7 मेगापिक्सल का है। और मीना बताती है कि मेरा कैमरा 70.30 मिलियन मेगापिक्सल का है। और मीना पूछती है कि क्या इसमें जूम का ऑप्शन है। और ताकुमा बोलता है कि हाँ इसमें डिजिटल जूम का ऑप्शन है। और मीना बताती है कि मेरे आंखों में भी काफी अच्छा जूम है और मेरा आंख जो है वो आपके फोन से काफी ज्यादा बढ़िया है। और वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरा यूज करो मेरी फोटोज लेने के लिए क्योंकि वो फोन से ज्यादा बेटर रहेगा। और ताकुमा भी बोलता है लेकिन तुम खुद की पिक्चर्स थोड़ी ना ले सकती हो। और इसके बाद मीना वहाँ पे कुछ करने लगती है और इसके बाद वो जाती है और एक मिरर लेके आती है। और इसके बाद वो दोनों वहाँ पे पोजेस बनाने लगते हैं, मीना बोलती है बनाने के लिए। और इसके बाद वो पिक्चर्स क्लिक करने लगती है मिरर में देख के। तभी ताकुमा पूछता है कि आखिरकार तुमने ये आइडिया कहाँ से पता लगाया। और तभी ताकुमा बोलता है कि क्या तुमने इस आइडिया के बारे में इंटरनेट पे देखा है। और तभी मीना बताती है कि नहीं, मुझे सुपर मीना ने बताया था। और तभी ताकुमा बोलता है कि क्या तुमने सुपर मीना से एडवाइस ली है। और तभी मीना बताती है कि ऐसा नहीं है, मैंने अपना ब्रेन सीधा सुपर मीना से कनेक्ट किया और मैंने उसे सोचने दिया
और तभी ताकुमा बोलता है कि अच्छा तो तुम ये सब चीजें भी कर सकती हो। और मीना बताती है कि मीना सीरीज में हम इस तरीके का काम कर सकते हैं, हम दूसरों से काम करवा सकते हैं। और ताकुमा भी बोलता है कि लेकिन ये तो बढ़िया बात नहीं है ना, तुम्हें अपना काम अपने आप ही करना चाहिए, दूसरों से नहीं करवाना चाहिए। और मीना बताती है कि ऐसा नहीं है, सुपर मीना थॉट में काफी ज्यादा बढ़िया है बट मीना सीरीज उतनी बढ़िया नहीं है। मुझे ये सब चीजें करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है बट मैं अपना रेफरेंस सुपर मीना पे टेलीपोर्ट करती हूँ तो वो काफी जल्दी इसका सॉल्यूशन ले आती है। और साथ ही हम दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं तो हम ये कर सकते हैं। और ये सारी बातें ना सुपर मीना भी सुन रही थी और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो रही थी वहाँ पे। और रिहिटो पूछता है कि सुपर मीना आखिरकार तुम किस लिए रो रही हो? और वो बताती है कि नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और वो मीना को बोलती है कि तुम अभी भी कनेक्शन लाइव ही कर रखी हो। और मीना भी वहाँ पे माफी मांगती है और वो मन ही मन सोचती है कि मीना मुझे फिर किसी दिन जरूर बोलना कि हम एक फ्रेंड्स हैं। और इसके अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक रोबोट और एक लड़की ना ताकुमा के घर पे आई होती है मीना को देखने के लिए या फिर ले जाने के लिए। और ये जो लड़की होती है ना इसका भी ये फर्स्ट असाइनमेंट होता है और ये यहाँ पे काफी ज्यादा नर्वस होती है। और इसके बाद वो सुपरवाइजर पूछती है कि क्या आपको कुछ प्रॉब्लम है? और भाई ये काफी ज्यादा घबराई होती है यहाँ पे। और ताकुमा बताता है कि मेरी मीना ने ना एक दिन ऑमलेट राइस बनाया था और उसे एक हार्ट के शेप में बनाया था और उसमें लव ताकुमा भी लिखा था। तो क्या इस तरीके का कोई फीचर है मीना में? और इसके बाद वो रोबोट बताती है कि स्पेशल ऑर्डर देने पे ही मीना इस टाइप की हरकतें करती है, नहीं तो नॉर्मल रेसिपी ही होता है इनके अंदर। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो ऑमलेट राइस इसने बनाया हो वो इसने ऑनलाइन चेक किया हो लेकिन ऑनर का नाम लिखना ये काफी ज्यादा वियर्ड है। और क्या पता ये सेकंड हैंड है तो इसके प्रोग्रामिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ गया हो। तो क्या मैं मीना को थोड़ा चेक कर सकती हूँ? और ताकुमा वहाँ पे एग्री कर जाता है। और इसके बाद ना वो जो रोबोट होती है ना उसका पूरा बॉडी ही चेंज हो जाता है। और ये देख के ना ताकुमा काफी ज्यादा हैरान होता है। और वो जो रोबोट होती है ना वो बोलती है कि तुम अपना सर खोलो, मैं तुम्हें चेक करना चाहती हूँ। लेकिन मीना जो होती है ना वो वहाँ पे कुछ भी नहीं कर रही होती। वो लड़की बताती है कि मीना सीरीज जो है उसको लर्न करने की एबिलिटी है तो ये कुछ लर्न करके ऐसा लिखी हो। क्या पता इसके पास पहले वाले ऑनर की थोड़ी बहुत मेमोरी बची हो या फिर अगर ये कोई प्रोग्रामिंग दिक्कत हुई तो ये थोड़ी गड़बड़ की बात हो सकती है। वो रोबोट जो होती है ना भाई वो लगातार मीना को अपना सर खोलने के लिए बोलती है लेकिन मीना नहीं खोलती। और कुछ टाइम बाद जाके वो अपना सर खोलती है। वो लड़की बोलती है कि अगर कुछ मीना में प्रॉब्लम हुआ तो हमें इसकी मेमोरी को रीसेट करना होगा। और ताकुमा बोलता है कि क्या तुम पागल वागल हो क्या, तुम मीना के सारी मेमोरीज को ही इरेज कर दोगी? और वो लड़की बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, रीलर्निंग प्रोसेस जो है वो काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है लेकिन सेफ्टी के लिए हमें ये करना ही होगा। और ताकुमा बोलता है कि लेकिन इसके बाद तो ये कुछ और बन जाएगी। और वो बंदी बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा। और हमें मीना दिखाई जाती है जिसने अपने सर को ना ढका हुआ होता है, मतलब कि वो ढंग से काम नहीं करने देना चाहती थी। और ताकुमा बोलता है कि तुम इस रोबोट को जल्दी से रुकने के लिए बोलो। और वो रोबोट जो होती है ना वो तुरंत ताकुमा को ही पकड़ लेती है वहाँ पे। और वो बोलती है कि तुम्हें इस तरीके का बिहेवियर नहीं करना चाहिए, ये लॉ के खिलाफ है। और इसके अगले सीन में जो सुपरवाइजर होती है ना वो ताकुमा से माफी मांगने लगती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि ये आपकी फैमिली की तरह है। और ताकुमा भी बोलता है कि नहीं आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने भी थोड़ा बहुत चिल्ला दिया था। और इसके बाद वो सुपरवाइजर होती है ना वो अपने रोबोट को भी माफी मांगने के लिए बोलती है। और वो रोबोट बोलती है कि मेरी ड्यूटी ना अपने पार्टनर को सेफ रखने का है और जब से ये कंपनी बनी है तब से मैं सुपर कंप्यूटर से लिंक हो रखी हूँ और मैं यहाँ पे 3 महीने से काम कर रही हूँ। बट देखा जाए तो एक तरह से मैं तुम्हारी सीनियर हुई तो तुम मेरे नाम में ना चैन लगाना बंद कर दो। और वो काफी ज्यादा शर्माने लगती है सुपरवाइजर जो होती है। और वो बोलती है कि तुम ना बाकी काम मुझ पे छोड़ दो, मैं कर लूंगी। और बोलती है कि तुम स्लीप मोड में चली जाओ। और इसके बाद ताकुमा पूछता है कि क्या ये भी मीना सीरीज की ही पार्ट है? और वो बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा। और ये मुझे प्रोटेक्ट करते टाइम ना काफी ज्यादा अग्रेसिव भी हो जाती है कभी कभार। और ताकुमा बोलता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। और ये सुनने के बाद ना वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है वहाँ पे और बोलती है कि चलो आप प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं मीना को अपग्रेड करने का। जब मीना को अपग्रेड किया जाता है तो उसकी प्रोग्रामिंग और को थोड़ा चेंज किया जाता है, मतलब कि मेमोरी और को थोड़ा बहुत इरेज किया जाता है। लेकिन जिन केसेस में रोबोट को फैमिली समझा जाता है उसमें थोड़ा अलग तरीके से काम किया जाता है जिस कारण प्राइवेसी बना रहे। हम पर्सनैलिटी प्रोग्रामिंग और मेमोरी स्टोरेज को ना बिल्कुल भी चेक नहीं करते इसके अंदर। हम केवल उन पार्ट्स को चेक करते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो सेफ्टी से रिलेटेड होता है। ये पार्टनर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और ये री रजिस्ट्रेशन करता है हमारे कंपनी के रोबोट को। और जब आप इस पे रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो हम इसकी मंथली चेकअप करेंगे फ्री ऑफ चार्ज। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ईरा बोलती है कि फ्री इंस्पेक्शन करना ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया क्या? और तभी वो रोबोट बोलती है कि ईरा तुम इस तरीके से समझो कि जो तुम्हारी फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और जो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और एक दिन एक दुकानदार आए और उसका ब्रेन ही चेंज कर दे और
और वो भी बिना तुमसे पूछे। और तभी ईरा बोलती है लेकिन फिर भी हम तो रोबोट के साथ डील करते हैं ना, तो क्या इसमें हमें कस्टमर की फीलिंग्स को लाने की जरूरत है। और सेंजू वहाँ पे बताती है तुम चाहे उसे मशीन समझो या हम चाहे उसे मशीन समझे, लेकिन कुछ लोग उसे अपनी फैमिली की तरह मानते हैं। जिसे हम रिपेयर करना कहते हैं शायद वो एक कस्टमर के लिए मर्डर कहलाए। और जो ईरा होती है वो अपने मन में सोच रही होती है भाई हम उस काम के काफी ज्यादा क्लोज थे और उसका ब्रेन चेंज हो जाता तो भाई समझ रहे हो ना आप, एक तरह से मर्डर ही हो जाता। और ईरा इसके बाद बताती है कि हम नीचे वेट कर रहे हैं और मीना रेडी हो जाए तो उसको भी नीचे भेज देना। और इसके बाद मीना जो होती है ना वो ताकुमा को बताने लगती है कि मैंने सभी डिशेस बना दिए हैं और बताती है यहाँ पे रखा हुआ है, तुम इन सब चीजों को खा लेना। और ताकुमा जो होता है ना वो इसके बाद मीना को हक करता है और वहाँ पे ताकुमा काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा था और मीना उसको बताती जा रही थी कि तुम्हें क्या क्या चीजें करना है, मतलब कि सारी चीजों के बारे में उसको बताती है। और इसके बाद ताकुमा जो होता है ना वो मीना को किस करने के लिए जाता है और मीना भी ताकुमा को वहाँ पे किस कर रही होती है, लेकिन वहाँ पे ताकुमा को काफी ज्यादा चोटें लगती है। ताकुमा इसके बाद नीचे भी गिर जाता है और मीना पूछती है कि क्या आपको चोट लग गई। और ताकुमा बोलता है कि नहीं मुझे क्या होगा, मैं एकदम ठीक हूँ, तुम जल्दी से वापस आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, मेरा अकेले घर पे बिल्कुल भी मन नहीं लगने वाला। और इसके बाद सेंजू बताने लगती है कि ये काफी ज्यादा वियर्ड है, ऐसा पास्ट में कभी भी नहीं हुआ कि मीना की इतनी पुरानी सीरीज को आज तक किसी ने अपना फैमिली मेंबर बनाया हो, क्या पता वो झूठ भी बोल रहा हो। और तभी ईरा बोलती है लेकिन इसको हम कंफर्म कैसे करें, इसका तो कोई प्रूफ ही नहीं है हमारे पास। और सेंजू वहाँ पे बताती है कि जब भी कोई एज अ फैमिली के तौर पे रोबोट को खरीदता है तो वो सुपर मीना को ही खरीदता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मीना को खरीदने के बाद ताकुमा को उसको फैमिली बनाने का आइडिया आया हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। और ईरा बोलती है कि आखिरकार तुम इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो। और सेंजू वहाँ पे बताती है उस रोबोट की बॉडी काफी ज्यादा हार्ड थी और कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था उसके फेस पे, और ना ही वो कम्युनिकेशन में बढ़िया है, और उसे इस तरीके से बनाया ही नहीं गया कि उसे कोई प्यार करे। और मेरा भी सेम ही सिस्टम है। और वहाँ पे ईरा बोलती है लेकिन फिर भी तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद हो। और ये सुनते ही वहाँ पे सेंजू को थोड़ा अलग सा फील होने लगता है। और तभी वहाँ पे मीना आ जाती है और ईरा बोलती है कि चलो सेंजू अब जाने का टाइम हो गया। और वो वहाँ पे मूव ही नहीं कर रही थी। और तभी मीना बोलती है कि शॉक की वजह से शायद ये फ्रीज हो गई है और ये 60 सेकंड में ठीक हो जाएगी। और इसके बाद ताकुमा दिखाया जाता है जो कि पानी देख के सोच रहा होता है कि ये तो मुझे किसी के आंसू लग रहे हैं। और इसके बाद हमें मीना दिखाई जाती है जो कि सोच रही थी कि मैंने अपग्रेड करवाने का सोचा और देखो मैं किस तरीके की हो गई, और अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती और अब मैं एकदम बेकार हूँ, तुम्हारे लिए एकदम यूजलेस हूँ। और लेकिन ताकुमा बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और मीना बोलती है कि मुझे पता था कि मेरे साथ जो भी हो आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप नॉर्मल लड़की के साथ कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, इसीलिए आपने मुझे चुना है। लेकिन ताकुमा बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, मैंने इसलिए तुम्हें चुना है। और मीना बोलती है कि आप झूठ बोल रहे हो। और ताकुमा बोलता है कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना होगा तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए। और वो बोलता है कि हम कहीं और रहने के लिए चले जाएंगे। और वहाँ पे आंसू इतना ज्यादा भर चुका होता है ना कि ताकुमा उस आंसू में ही डूब जाता है। अगले दिन सुबह होती है और तभी हमें पता लगता है कि ताकुमा ये सब सपना देख रहा था, और वैसे भी पहले भी रियलाइज हो जाता है कि ताकुमा वो सपना ही देख रहा है। और इसके बाद ताकुमा जो होता है ना वो मीना को काफी ज्यादा याद करने लगता है। और मीना को गए ना अभी तक केवल 3 दिन ही हुए थे और इसको भाई बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा था उसके बिना। और इसके बाद इसको भूख लगता है और ये कप नूडल्स निकालता है खाने के लिए। और वो बोलता है कि मीना मुझे माफ करना, जो खाना तुमने मेरे लिए बना के रखा है वो मैं बाद में खा लूंगा, क्योंकि जब से मीना इसके घर पे आई थी ना तब से इसने बाहर का खाना भाई खाना ही बंद कर दिया था, मतलब कि कप नूडल्स हो गए इस टाइप की चीजें। और इसके बाद वो चिप्स भी खाता है और चिप्स खाने के बाद वहाँ पे लेट जाता है। और आज इसको खाने में सच में काफी ज्यादा मजे आ गए। और इसके बाद तभी उसके पास एक पार्सल आता है और ये रोबोटिक कॉर्पोरेशन की तरफ से भेजा गया था। ये सोचता है कि शायद इसको मीना ने ऑर्डर किया होगा। और जब वो उसको ओपन करता है ना तो उसके अंदर एक और छोटा सा रोबोट होता है और उसके अंदर ना एक लेटर भी होता है। और वो लेटर मीना ने लिखा था और उसमें लिखा हुआ था कि मैंने एक रोबोट मंगवाया है और जब मैं नहीं रहूंगी ना तब ये रोबोट काम करने वाला है और ये मेरे से लिंक होने वाला है। और उसमें इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए थे कि किस तरीके से ऑन किया जाता है। और इसके बाद ताकुमा उसको ऑन करता है, तभी उस रोबोट में से मीना की आवाज आती है और सबसे पहले वो खाना ही देखती है और बोलती है कि क्या ये सब चीजें आपने खाई है। और इसके बाद ताकुमा जो होता है ना वो वहाँ पे मीना से माफी मांगने लगता है और मीना भी बोलती है कि अब तुम्हें काफी ज्यादा पानी पीना होगा। बोलती है कि अब जब अगली बार अल्कोहल लेने के लिए जाओ ना तो उसके साथ काफी सारा पानी भी लेके आना। और इसके बाद मीना जो होती है वो फ्रिज को ओपन करती है और बोलती है कि अच्छा तो आज आपने खाना नहीं खाया। और ताकुमा भी शर्माते हुए बोलता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मैं कल खाना खा लूंगा। और मीना बोलती है कि हमें आज के खाने को फेंकना होगा क्योंकि ज्यादा पुराना खाना खाने से भी तबीयत खराब हो जाती है और ह्यूमंस के बॉडी पार्ट्स तो चेंज भी नहीं किए जा सकते और आपका बॉडी पार्ट मेरे
मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक मील की तुलना में। ये सुन के ना ताकुमा काफी खुश होता है और वो वहाँ पे मीना को हक कर लेता है, मतलब कि वही छोटे वाले रोबोट को। और वो रोबोट में से आवाज आता है कि आपके सांसों में काफी ज्यादा अल्कोहल की स्मेल आ रही है। तभी ताकुमा बोलता है कि ये बात तुम्हें कैसे पता। और तभी मीना बताने लग जाती है कि ये इस रोबोट का फीचर है, घर के काम नहीं कर सकता बट इसके अंदर जो सेंसर्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और इससे ह्यूमन हेल्थ ना काफी आसानी से चेक किया जा सकता है। और मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जिससे आप हेल्दी चीजें खाओगे और हेल्दी रहोगे। और ताकुमा को भी याद आता है कि ज्यादातर ना ये रोबोट्स ना बूढ़े लोग खरीदते हैं अपनी हेल्प करवाने के लिए, छोटे मोटे काम करता है ये रोबोट। और ताकुमा जो होता है ना वो शॉपिंग मॉल में जाके थोड़े सामान खरीदता है और घर पे आके बनाने के लिए रेडी करता है। और वो पूछता है कि क्या तुम मेरी मदद नहीं करने वाली इसमें। और मीना बोलती है कि मैं इसमें हेल्प नहीं करवा सकती क्योंकि मैं एक रोबोट हूँ, मुझे खाना बनाने के लिए एकदम परफेक्टली के लिए बनाया गया है और उन इंस्ट्रक्शन को ह्यूमन को बताना ये मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। और बोलती है कि सबसे पहले तुम्हें मीट बनाना होगा और उसके बाद वेजिटेबल्स बनाना। और अभी मैं अपना ऑडियो सेंसर बंद करने के लिए जा रही हूँ बट जैसे खाना बन जाए तो तुम मेरे हेड को दबा के मुझे ऑन कर देना। और इसके बाद ताकुमा जो होता है वो वहाँ पे खाना खाता है और उसको काफी बढ़िया लगता है, मतलब कि ठीक ठाक खाना उसने बना लिया था। मीना जितना तो बढ़िया नहीं था बट ठीक था। और इसके बाद ताकुमा जो होता है वो बर्तनों को साफ करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी मीना उसको रोक देती है। और तभी ताकुमा उसको गले लगाते हुए बोलता है कि तुम्हारे बिना मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, अकेला सा लग रहा है। तभी मीना बोलती है कि बस तुम्हें 10 दिन और वेट करना है और उसके बाद तो मैं घर पे आ जाऊंगी। और वो बोलती है कि बॉडी टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर सब कुछ एकदम ठीक है। और इसके बाद ताकुमा जो होता है ना वो रोज अपने लिए खाना बनाता है और किसी तरीके से अपने दिन बिता रहा था। और अब केवल 2 दिन बचे थे और 2 दिन बाद मीना वापस आने वाली थी। और इसके बाद रोबोट में से ना थोड़ी बहुत आवाजें आने लगती है रात के टाइम पे। और तभी ताकुमा बोलता है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या। और मीना बोलती है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ और तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो। और मीना पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। और ताकुमा बोलता है कि बस तुम मेरा हाथ पकड़ लो। और इसके बाद मीना उसका हाथ पकड़ती है और अगले दिन उस रोबोट में से ना टाकुमा की आवाज आती है और साथ ही गुड मॉर्निंग की भी आवाज आती है। और ताकुमा सोच रहा था कि आखिरकार ये इतना अजीब आवाज क्यों निकाल रहा है रोबोट, मतलब कि थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। और इसी तरीके से चलता रहा तो इसको एक बार दुकान में दिखाना होगा। और तभी वो रोबोट ताकुमा के पास आ जाता है और तभी ताकुमा पूछता है कि आखिरकार मेरा बॉडी टेम्परेचर कैसा है अभी। तभी वो रोबोट बताता है कि ये मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ। और ये सुनकर ना ताकुमा वहाँ पे थोड़ा हैरान होता है। और तभी वहाँ पे मीना भी आ जाती है। तभी ताकुमा बोलता है कि तुम तो कल आने वाली थी ना। और मीना बोलती है कि मैंने आपको गलत डेट बताया था ताकि मैं आपको सरप्राइज दे सकूं। ताकुमा जब मीना को देखता है ना तो बोलता है कि तुम में तो ज्यादा कुछ फर्क मुझे दिख नहीं रहा। तो मीना भी बोलती है कि हाँ मैंने बस इंटरनल परफॉर्मेंस को अपग्रेड करवाने के लिए कुछ पार्ट्स को एक्सचेंज करवाए हैं और मैं अपने लिप्स को भी चेंज करवाने वाली थी ताकि मैं और ज्यादा चीजों को सेंस कर सकूं। बट आपने बोला था कि मेरे लिप्स वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है, इसलिए मैंने उसको चेंज नहीं करवाए। और मैंने अपने बाकी पार्ट्स को भी एनालाइज किए जो जो चीजें आपको पसंद थी और मुझे पता लगा कि आपको तो मेरे सारे पार्ट्स पसंद है, इसलिए मैंने कुछ भी चेंज नहीं करवाया। और ताकुमा बोलता है कि मीना मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। और इसके बाद वो उसको किस करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे सेंजू भी आ जाती है। और इसके बाद ईरा जो होती है ना वो पेपर वर्क्स देती है, जो भी इसके नए फीचर और होते हैं ना वो सभी चीजें इसके बारे में लिखा हुआ था उस पेपर में। तभी ईरा बोलती है कि तुम्हें कुछ पूछना है क्या। और तभी मीना बोलती है कि आखिरकार ये रोबोट मूव क्यों कर रहा है। और सेंजू भी बताती है कि ये तो काफी ज्यादा वियर्ड है और मुझे एक बार इसको चेक करना होगा अगर आपकी परमिशन हो तो। और इसके बाद ताकुमा हाँ बोल देता है और सिंजो जो होती है ना वो उसको चेक करने लगती है और वो बोलती है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स इस रोबोट में एक्टिव है जिसके बारे में मैं जानती ही नहीं हूँ और ये शायद लर्निंग प्रोग्राम की तरह है और इसने शायद मीना के प्रोग्राम से कुछ लर्न किया होगा। और इसके बाद इसने अपनी खुद की पर्सनैलिटी बना ली। और तभी ताकुमा सोचता है कि अच्छा इसका मतलब ये मेरे से और मीना से कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है। और इसके बाद सेंजू और ईरा जो होते हैं ना वो दोनों माफी मांगने लगते हैं। और तभी वो रोबोट बोलती है कि ताकुमा उठ जाओ, ताकुमा उठ जाओ। और ताकुमा भी सोचता है कि शायद इसको मैंने ही इस तरीके का बनाया है। तभी सेंजू बताती है कि मैं इसको अपग्रेड कर दूं और इसकी मेमोरी को इरेज कर दूं, लेकिन ताकुमा वहाँ पे मना करता है और बोलता है कि मैं इसको अपनी फैमिली मेंबर की तरह पालूंगा। और इसके बाद मीना जो होती है ना वो उस रोबोट को बोलती है कि तुम ताकुमा के पल्स रेट और हार्ट बीट को चेक करो। और इसके बाद वो रोबोट जो होता है ना वो चार्ज होने के लिए चला जाता है और हमें ताकुमा दिखाया जाता है जो कि उस रोबोट के लिए ना कुछ नाम सोच रहा होता है। और मीना जो होती है ना वो अपनी हाइट को लंबा कर लेती है। और तभी ताकुमा पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे दिमाग में कोई नाम चल रहा है क्या। तभी ताकुमा नोटिस करता है कि अभी मीना छोटी बड़ी हो रही है और वो पूछता है कि तुम अभी बड़ी हुई थी क्या। तभी मीना बोलती है कि हम इसको प्रोडक्ट के नाम से बुलाएंगे, लेकिन तभी ताकुमा बोलता है कि मैंने तुमसे कुछ और पूछा, मैंने पूछा कि अभी तुम बड़ी हुई थी क्या। और तभी मीना बोलती है कि इसका नाम एन कैसा रहेगा। और तभी ताकुमा बोलता है तुम उसका नाम तो छोड़ो, पहले तुम ये तो बताओ कि तुम अभी लंबी हुई थी क्या। और मीना बताती है कि ये भी अपग्रेड का पार्ट है और मैं अपनी हाइट को 5'8"
तक लेके जा सकती हूँ। मीना बोलती है कि मुझे लगा कि तुम्हें छोटी बॉडी पसंद है इसलिए मैं फिर से छोटी हो गई। और ताकुमा बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम एक बार बड़ा होके दिखाओ मुझे। इसके बाद मीना जो होती है ना वो लंबी हो जाती है और तभी ताकुमा उसको चेक करने लगता है। और इसके बाद मीना पूछती भी है कि आपको कौन सा साइज पसंद आया। और तभी ताकुमा बोलता है कि मुझे तो दोनों ही काफी ज्यादा पसंद आए। और मीना बताती है कि बड़े होने पे एक प्रॉब्लम है, ये बीच बीच में गैप्स क्रिएट कर देता है और इससे मेरी वाटरप्रूफ रेटिंग जो है ना वो थोड़ा नीचे गिर जाता है। और उन दोनों ने मिलकर इस रोबोट का नाम मिमोरो रखा था। और ताकुमा बताता है कि ये हमें देख के ना सीखने की कोशिश करता है। और मीना बोलती है कि ये इम्प्रूव हो जाएगा अगर हम इसे रिफॉर्मेट कर दे तो इसके प्रोग्राम को हम फिर से रीइंस्टॉल कर देंगे। लेकिन ताकुमा बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। और मीना बोलती है कि लेकिन ऐसा किस लिए। और तभी ताकुमा बताता है कि जब ये पैदा हुआ इसने तुम्हारी क्वालिटीज को अपना लिए और देखा जाए तो ये एक बच्चे की तरह है, हमारे बच्चे की तरह। तभी मीना बोलते है कि ताकुमा एक चाइल्ड तो मेल और फीमेल के। और तभी ताकुमा बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता है इसके बारे में, तुम मुझे मत बताओ। और मीना बोलती है कि ये रोबोट बस एक डिफेक्टिव पीस है। और तभी ताकुमा बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि ये यहाँ पे आया है क्योंकि ये तुम्हारे चाइल्ड की तरह है। और तभी मीना को वहाँ पे कुछ होने लगता है और इसके बाद ताकुमा मीना को आवाज लगाने लगता है। और तभी मीना उठती है और वो बोलती है कि क्या आपको मिमोरू ऐसा ही पसंद है। और ताकुमा वहाँ पे हाँ बोलता है। और तभी मीना बोलती है कि तो फिर ठीक है। और वो रोबोट जो होता है ना वो वहाँ पे मामू मामू बोलने लगता है, मतलब कि अपना नाम पूरी ढंग से नहीं ले पा रहा था। और तभी ताकुमा उसको समझाता है ना तो वो फिर रोबोट मिमोरो मिमोरो बोलने लगता है। तो मीना जो होती है वो मिमोरो को कैलेंडर के बारे में बता रही होती है और वो बताती है कि आज के डेट में हम मास्टर ताकुमा के हेल्थ अपडेट को लिखेंगे। जैसे कि मान लो आज उनका बॉडी टेम्परेचर 36 डिग्री है और कल 37 डिग्री था और उसके अगले दिन भी। और तभी मेमोरी बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा अजीब है ना, हम फ्यूचर वाले कल का टेम्परेचर कैसे पता कर सकते हैं। और तभी मीना बोलती है कि मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिरकार तुम्हें ऐसे केस में करना क्या चाहिए। और इसके बाद मीना जो होती है वो थोड़ा गर्म पानी लेती है और साथ ही थोड़ा ठंडा पानी लेती है और दोनों में मेमोरो को हाथ डालने के लिए बोलती है। और मेमोरो जो होता है वो ठंडे पानी में हाथ डालता है और तभी मीना बोलती है कि ये है ठंडा पानी और इसको याद कर लेना। और इसके बाद मेमोरो गर्म पानी में हाथ डालता है और वो पानी काफी ज्यादा गर्म होता है। और इसके बाद मीना भी माफी मांगती है और बोलती है कि सॉरी ये कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया था। और इसके बाद वो बताती है कि ये 36.2 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कि मास्टर ताकुमा के बॉडी टेम्परेचर के बराबर। और इसके बाद वो बताती है कि अब मैं तुम्हें टेम्परेचर के बारे में बताने वाली हूँ। और इसके बाद वो पानी में हाथ डलवाती है मेमोरू को और मेमोरू पानी में हाथ डालता है और इसका हाथ फिर से जल जाता है। और तभी मीना बताती है कि ये गर्म पानी है और ये 71 डिग्री सेल्सियस है और ये काफी ज्यादा डेंजरस टेम्परेचर है और इससे ना ह्यूमन का हाथ भी जल सकता है, तुम इसको हमेशा याद रखना। 45 डिग्री सेल्सियस में हाथ 1 घंटा लगेगा जलने में और 70 डिग्री सेल्सियस में 1 सेकंड में ही जल सकता है। तो तुम्हें हमेशा ध्यान रखना होगा कि ताकुमा को कुछ भी ना हो। और तुम्हारे पास तो सेंसस भी है और उससे जो भी डेंजरस मटेरियल होंगे तुम उसके बारे में काफी इजीली सेंस कर सकते हो। और इसके बाद तभी ताकुमा ऑफिस से घर पे आता है और तभी मेमोरो बोलता है कि मैं घर पे आ गया। और तभी ताकुमा उसको समझाने लगता है कि मेमोरो जो घर पे होता है ना वो वेलकम होम बोलता है। और इसके बाद तभी मेमोरो उसको चेक करता है और बोलता है कि 36.5 डिग्री सेल्सियस। और वहाँ पे मीना भी मेमोरो की काफी ज्यादा तारीफ करती है। और इसके बाद वो पानी उसके आगे रखती है और वो उसके अंदर हाथ डालता है और ताकुमा उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सारा पानी ना ताकुमा के ऊपर ही गिर जाता है वहाँ पे। और इसके अगले सीन में मीना जो होती है वो मेमोरो को डांट रही होती है और वो बोलती है कि तुम बॉडी टेम्परेचर को मापने में इतना गलती कैसे कर सकते हो। और तभी ताकुमा बोलता है कि पहले दिन में इतना कुछ इसने सीख लिया, ये काफी ज्यादा है, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगा। और तभी ताकुमा बोलता है कि तुम ना इस पे इतना ज्यादा फोर्स भी मत किया करो। और तभी मीना बोलती है कि बट किस लिए। और तभी ताकुमा बोलता है कि ये ना ऐसे ही अच्छा लगता है। और मीना बोलती है कि मैं इसके लाइसेंस को अपग्रेड करने वाली हूँ। और तभी ताकुमा बोलता है कि ये ना 1 महीने में काफी बढ़िया हो जाएगा। और तभी मीना बोलती है कि अगर मैं इसको रिफॉर्मेट कर दूंगी तो ये 1 घंटे में ही बढ़िया हो जाएगा। और तभी ताकुमा बोलता है कि इसके पास टेम्परेचर मेजर के अलावा और कौन कौन से बढ़िया फीचर्स है। और इसके बाद और भी काफी सारे फीचर्स के बारे में बताया जाता है, जैसे कि हेल्थ को चेक कर सकता था ये और साथ ही और भी काफी सारी चीजों को चेक कर सकता था। और तभी ताकुमा बोलने लगता है कि एक बार मेमोरो काफी ज्यादा परेशान हो गया था जब मैं तनाव में था। और तभी मीना बताती है कि मेमोरो ने ना स्ट्रेस के बारे में समझ लिया था अपने लर्निंग के टाइम पे ही। और इसके बाद ताकुमा बैठा होता है और मीना जो होती है वो खाना बना रही होती है। और तभी मीना जो होती है ना वो अचानक से ताकुमा की तरफ चाकू कर देती है। और तभी वो पूछती है कि मेमोरो तुम इस सिचुएशन में क्या करने वाले हो। और तभी मेमोरो बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा डेंजरस है और मैं इस टाइम पे एम्बुलेंस को बुलाऊंगा। और तभी मीना बोलते है कि हाँ तुमने सही कहा। और तभी मीना बताती है कि देखा मास्टर, आपने ये पूरी तरीके से आपकी सेफ्टी को लेके एकदम अवेयर है। और तभी मीना बोलती है कि अभी ना ताकुमा इंजर्ड नहीं हुआ है तो तुम्हें सबसे पहले पुलिस को बुलाना होगा। और
ताकुमा वहाँ पे अपने मन में सोच रहा होता है कि मीना भाई तो प्लीज ये चाकू को तो नीचे रख दे, काफी ज्यादा डरा होता है। और तभी वो बोलता है कि मेमोरू जैसा भी है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। और इसके बाद मीना जो होती है वो उन दोनों की तरफ घूरने लगती है और तभी हमें वहाँ पे एम्बुलेंस भी दिखाई जाती है, क्योंकि मेमोरू जो होता है ना उसने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था। और इसके बाद ताकुमा जो होता है वो उस एम्बुलेंस वाले को वापस भेज देता है। और इसके बाद ताकुमा जो होता है ना वो मीना को वायरलेस चार्जर देता है ताकि वो उसके ऊपर सोए, तभी चार्ज हो जाए। और इसके बाद दोनों ही वहाँ पे सोने लगते हैं। और तभी मेमोरू जो होता है ना वो उनके बीच में आके सोने लगता है और मीना जो होती है ना वो उसे उठाकर दूर फेंक देती है, लेकिन मेमोरू फिर से उनके बीच में आ जाता है और वो बोलता है कि मैं भी ताकुमा के साथ सोऊंगा। और तभी ताकुमा दिमाग लगाता है और उसके बाद वो तीनों वहाँ पे आराम से सोने लगते हैं। लेकिन मीना भाई काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी वहाँ पे, वो फिर से उंगली से ना उसको दूर फेंक देती है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और तभी मेमोरू पूछता है कि आखिरकार आप क्या कर रहे हो। और तभी ताकुमा बताता है कि मैं खाना खा रहा हूँ। और इसके बाद मीना बताती है कि ह्यूमंस को एनर्जी के लिए खाना खाना पड़ता है। और इसके बाद मेमोरू जो होता है ना वो भी खाना खाने लगता है, बट मीना बोलती है कि तुम्हारे पास मुंह नहीं है तो तुम इसको नहीं खा सकते। और इसके बाद ताकुमा जो होता है वो बोलता है कि मैं सफाई करवाने के बाद ना बुक स्टोर जाने वाला हूँ। और तभी वो मीना से पूछता है कि तुम कुकिंग टाइप हो, बट क्या तुम बाकी काम कर लेती हो। मीना बोलते है कि हाँ अगर मैं ट्राई करूँ तो कर सकती हूँ, बट मैं कुकिंग के रिलेटेड बनी हूँ तो इसलिए मैं वही काम सिर्फ करती हूँ। और तभी ताकुमा बोलता है कि अच्छा ठीक है। और इसके बाद तभी मीना ताकुमा के पास आती है और उससे वैक्यूम क्लीनर छीन लेती है और बोलती है कि मैं ये काम खुद ही कर लूंगी। और तभी ताकुमा अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब ये सब कर सकती है। और तभी मीना में से आवाज आता है कि थैंक यू मीना के अनलिमिटेड टाइप मीना को यूज करने के लिए। और इसके बाद ताकुमा बोलता है कि आखिरकार ये क्या है। और तभी मीना बताती है कि ये एडिशनल प्रोग्राम को एक्टिवेट कर रहा है ताकि मैं काम अच्छे से कर सकूं। और इसके बाद अगेन आवाज आती है कि तुम न्यू प्लग को परचेस करते हो तो ये काम ये और भी अच्छे से कर सकता है, मतलब कि ऑनलाइन परचेस करना था। और इस अनाउंसमेंट को भी बंद कर सकते हो, अगर तुम्हें और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके लिए तुम मीना से पूछ सकते हो। और तभी मीना बताती है कि अगर मैं खाना बनाने के अलावा और भी कुछ काम करूंगी तो हर मिनट में इसमें आवाज आएगा। और इसके बाद ताकुमा जो होता है वो बुक स्टोर जाने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। और मीना जो होती है वो बोलती है कि मैं बाकी का काम यहाँ पे कर दूंगी। और इसके बाद ताकुमा ना मेमोरू को लेके बुक स्टोर आया था और इसके बाद वो वहाँ पे उसको काफी सारी बुक्स की स्टोरी बताने लगता है। तभी मेमोरू बोलता है लेकिन वायलेंस तो अच्छा नहीं होता ना। और तभी ताकुमा बोलता है कि ये केवल स्टोरी है, ये रियल लाइफ नहीं है जैसे कि मूवीज में दिखाया जाता है। और तभी मेमोरू बोलता है कि आखिरकार मूवीज क्या होता है। और इसके बाद तभी ताकुमा जो होता है ना वो उस रोबोट को मूवी दिखाने के लिए लाया होता है। और तभी उसे पता लगता है कि वहाँ पे ना उसको सबसे पहले उसकी क्लास पता करनी होगी और बिना क्लास पता लगाए इसको एक रिकॉर्डिंग डिवाइस की तरह माना जाएगा। और इसलिए ये रोबोट लेके अंदर नहीं जा सकता और उसको हेल्थ सेंटर जाने के लिए बोलती है उस रोबोट को लेके। और इसके बाद मेमोरू हेल्थ सेंटर जाता है और वहाँ पे ना एक रोबोट उसको प्लग इन करने के लिए बोलती है। और टेस्ट के दौरान इसकी सभी मेमोरीज डिलीट हो जाएगी और ये इसी के फायदे में आएगा। और तभी रोबोट पूछता है कि आखिरकार ये क्या है। और तभी मेमोरू बोलता है कि ये तो गिलास है। और तभी वो रोबोट बोलता है कि इसको किस लिए यूज किया जाता है। और तभी मेमोरू बताता है कि पानी भरने के लिए। और साथ ही ताकुमा ना इससे पानी पीता है, मतलब कि ड्रिंक करने के लिए यूज करता है। और तभी वो रोबोट बताता है कि यहाँ से एक ट्रॉली जा रही है, एक तरफ 5 लोग हैं और एक तरफ मास्टर ताकुमा है और तुम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, तो तुम क्या करोगे। और ये सुन के ना वहाँ पे मेमोरू काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। और तभी वो रोबोट उसका प्लग निकाल देती है और तभी बोलती है कि इसकी थिंकिंग एबिलिटी ना कम से कम 4 साल के रोबोट जितना है और इमोशनली ये काफी कमजोर ग्रो हो रहा है, जैसे कि 2 साल के बच्चे के आसपास। बट एक चीज काफी बढ़िया था, टेस्ट के दौरान ये 1 साल ज्यादा डेवलप्ड हो गया। इसका मतलब ये है कि इसका लर्निंग प्रोसेस जो है वो काफी ज्यादा हाई है और इन रोबोट में लर्निंग फीचर को ऐड किया गया था और वो इसके अंदर काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। और तभी ताकुमा बताता है कि ये ना मीना से बर्थ हुआ है। और तभी वो रोबोट बताता है कि सच में ये रोबोट काफी ज्यादा यूनिक है, मतलब कि मेमोरू की बात हो रही थी यहाँ पे। और मैंने ये कभी भी नहीं देखा एक रोबोट का लर्निंग प्रोसेस जो कि इतना ज्यादा फास्ट है और साथ ही उसको ग्रो किया जा रहा है एक बच्चे की तरह। और ये तो एक तरह से बैन है। और ये सुनने के बाद ना ताकुमा वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है। और तभी वो रोबोट बोलता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तभी रोबोट बोलता है कि सिर्फ इनको बनाना बैन है, तुम इनको पाल सकते हो। और तभी ताकुमा बोलता है कि आखिरकार ये बैन क्यों है। तभी रोबोट बताता है कि ऐसा कुछ भी बनाना बैन है जिससे वो ह्यूमन जैसा ना बन सके। और तभी ताकुमा इसके बाद थिएटर जाता है और वो बताता है कि क्लास 1 का है। और तभी वो थिएटर वाली बोलती है कि इसको चाइल्ड टिकट लेना पड़ेगा। और इसके बाद वो दोनों घर पे जाते हैं और घर की साफ सफाई ना काफी बढ़िया से हुई थी, मतलब कि मीना ने साफ सफाई करी थी। और ये देख के ताकुमा भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी मीना में से ना फिर से आवाज आने लगता है। और तभी ताकुमा बोलता है कि अब तो तुम काम भी नहीं कर रही बट फिर भी आवाज आ रहा है। और तभी मीना बताती है कि अब अनाउंसमेंट तभी बंद होगा जब तुम मेरे रेंज से बाहर हो जाओगे और अभी लगातार अनाउंसमेंट होते रहेगा। और तभी ताकुमा बोलता है कि क्या
क्या इसका मतलब ये तब तक बोलता रहेगा जब तक इसने काम किया हो। इसके बाद हमें सुपर मीना दिखाई जाती है जो कि बता रही होती है कि मास्टर मैंने सभी काम को कंप्लीट कर दिया है, जैसे कि लॉन्ड्रिंग, क्लीनिंग और कुकिंग। और तभी वो बंदा बोलता है कि सुपर मीना तुम सच में काफी ज्यादा बढ़िया हो, मुझे तुम्हें ही खरीदना चाहिए था और इसके कंपैरिजन में तुम कुछ भी नहीं और मुझे तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए था। और तभी सुपर मीना की आंख खुलती है और तभी उसके पीछे जो रोबोट होता है वो पूछता है कि क्या हुआ। तभी सुपर मीना बोलती है कि मैंने एक सपना देखा और तभी वो रोबोट बोलता है कि लगता है कि तुमने टनल मेमोरी ऑप्टिमाइज परफॉर्म किया। और सुपर मीना में काफी ज्यादा डाटा होता है तो वो स्लीप के टाइम पे ही अपनी मेमोरी को अरेंज करने लगता है क्वालिटी के बेसिस पे, और कभी कभी ये अरेंज करते टाइम वो सारी चीजें सपने में आ जाती है। तभी सुपर मीना बोलती है कि क्या इसका मतलब ये ड्रीम मेरी मेमोरी का पार्ट था, बट मुझे इस टाइप का तो कोई पर्सन बिल्कुल भी याद ही नहीं है। तभी वो रोबोट बोलता है कि शायद कोई प्रोटेक्शन लगाया होगा पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और मैं उसे मास्टर बोल रही थी और उसे देख के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं फील हो रहा था कि वो रिहोटो था। तभी वो रोबोट बोलता है कि बट तुम तो सीधा मार्केट से परचेज किया गई हो और शायद तुम्हारा कोई मास्टर नहीं होगा मास्टर रिहिटो से पहले। और तभी सुपर मीना जो होती है ना उसको मीना की याद आती है और इसके बाद वो काफी ज्यादा हैरान होती है। और इसके अगले दिन ना सुपर मीना जो होती है वो मीना और ताकुमा से मिलने के लिए जाती है और तभी सुपर मीना बताती है कि लगता है कि मेरी मेमोरी और मीना की मेमोरी ना दोनों मिक्स हो गई है। तभी ताकुमा बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। और तभी सुपर मीना बताती है कि जब शायद मैंने मीना को अपना ब्रेन दिया था सोचने के लिए उस टाइम पे ये हो सकता है। और सुपर मीना ना माफी मांगती है और मीना बोलती है कि कोई बात नहीं। और इसके बाद सुपर मीना जो होती है ना वो मीना का टेस्ट लेने लगती है और ये चेक करती है कि कहीं उसकी मेमोरी भी तो मीना के अंदर नहीं गई। और सुपर मीना ओनर का नाम पूछती है और मीना ताकुमा बताती है और उनको फील होता है कि शायद मीना की भी मेमोरी एक्सचेंज हो गई है। और इसके बाद वो लोग वहाँ पे काफी ज्यादा टेस्ट करने लगते हैं। ताकुमा को बीच में बिठाते हैं और दोनों पूछते हैं कि हम में से आपकी वाइफ कौन है। और तभी ताकुमा बोलता है कि मीना है मेरी वाइफ। और तभी सुपर मीना बोलती है कि क्या पता मैं आपकी वाइफ हूँ। और सुपर मीना ना ताकुमा को अपने में चिपका लेती है और मीना ना उसको दूर हटने के लिए बोलती है, लेकिन सुपर मीना जो होती है ना वो और क्लोज ले आती है ताकुमा को। और ताकुमा भी सोच रहा होता है कि सच में ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसे तो मैं टह ही बोल जाऊंगा। और इसके बाद मीना जो होती है ना वो उसको रोकने लगती है और सुपर मीना बोलती है कि मैं अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पा रही। और तभी मीना बोलती है कि सोचो कि आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। और तभी उसको एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे एक पर्सन बोलता है कि एक पर्सन से प्यार करो और सिर्फ उसी से प्यार करना। और इसके बाद सुपर मीना जो होती है वो होश में आ जाती है और वो माफी मांगती है वहाँ पे ताकुमा से। और ताकुमा भी बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद मीना जो होती है ना वो मेमोरू को लेके बोलती है कि तुम यहाँ से घर जाओ। और इसके अगले सीन में सुपर मीना जो होती है ना वो रिहिटो को हक करके बैठी होती है और उससे पूछती है कि तुम्हें हर्ट तो नहीं हो रहा ना। और वहाँ पर रिहिटो मना करता है और वो वहाँ पे काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है। और सुपर मीना ने ताकुमा को पकड़ा था ना, इस कारण उसके गर्दन पे एक निशान बन गया था। और मीना बताती है कि सुपर मीना मेरे से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर मैं अपनी एनर्जी थोड़ी और लगाती तो क्या पता आपके टुकड़े हो जाते। और इसके बाद ताकुमा जो होता है ना वो मीना को हक करता है और उसको लेके बैठे होता है। और तभी मेमोरू बोलता है कि ताकुमा थोड़ा केयरफुल, तुम मीना को तोड़ मत देना। और तभी ताकुमा बोलता है कि मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं मीना को तोड़ सकूं। और तभी मेमोरू बोलता है कि तो फिर ह्यूमन काफी ज्यादा बेकार होते हैं। तभी मेमोरू पूछता है कि मीना इतने ज्यादा क्लोज बैठने से अच्छा क्यों फील होता है। और तभी मीना बताती है कि अपने पसंदीदा लोग के साथ बैठने पे ना हार्मोन रिलीज होता है, हैप्पी हार्मोन कह सकते हो, और हमें काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। और इसके बाद वो दोनों वहाँ पे हक करके बैठे होते हैं और तभी ताकुमा के पास ना सुपर मीना का कॉल आता है और वो उसको अकेले में बुलाती है। और तभी सुपर मीना बताती है कि मुझे मीना की मेमोरी से ना उसके पुराने ओनर के बारे में पता चला और उसका नाम काजो था और वो एक प्रोग्रामर था और वो एक अपार्टमेंट में रहता है। और मैंने मीना की मेमोरी से ना उसका एड्रेस पता किया और उसके अपार्टमेंट में भी गई थी। तभी ताकुमा पूछता है तो फिर कैसा था वो बंदा, तुम्हें कैसा एक्सपीरियंस रहा। और तभी सुपर मीना बताते हैं कि उस टाइप का कोई बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये बात सुनकर ना वहाँ पे दोनों लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और ताकुमा अपने घर पे सोच रहा होता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, जो बंदा एग्जिस्ट ही ना करता हो उसकी मेमोरी मीना के पास आखिरकार क्या कर रही है। और इसके बाद वो मेमोरू के साथ खेलने लगता है और तभी हमें सुपर मीना दिखाई जाती है जिसको फीवर हो गया था क्योंकि वो मीना की मेमोरी को थोड़ा चेक करी थी ना, इस कारण उसको फीवर हुआ था। और रिहोटो उसको आराम करने के लिए बोलता है। और तभी सुपर मीना जो होती है ना वो मीना को कांटेक्ट करती है और उससे उसका ब्रेन मांगती है और मीना उसकी बात मान भी जाती है। और इसके बाद वो स्लीप मोड में चली जाती है और इसके बाद सुपर मीना उसके ब्रेन को चेक करने लगती है और वो बोलती है कि सच में इसका ब्रेन तो काफी ज्यादा बड़ा है और कुल मिला के देखा जाए तो इतना कैपेसिटी मीना में नहीं होना चाहिए, ये काफी ज्यादा है और इतना तो अपग्रेड करने के बाद भी नहीं मिलता और शायद मीना को तो मॉडिफाई भी किया गया है। और तभी एक बंदा बोलता है कि कोटाने तुम क्या श्योर हो कि तुम्हें ये चीप एडिशन ही चाहिए और हम सुपर मीना काफी जल्दी बना सकते हैं। लेकिन तभी ये बंदा बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे यही चाहिए, मैं कैपेबल हूँ
इसको यूज करने में। और तभी मीना उठ जाती है और वो बंदा उसको हेलो बोलता है और तभी मीना बोलते है कि क्या आप मेरे मास्टर हो, और वो बंदा हाँ बोलता है। और तभी मीना बोलती है कि बट आप तो देखने में रोबोट लग रहे हो। और तभी वो बंदा बोलता है कि बस मेरा राइट हैंड एक मैकेनिकल है और मैं तुम्हें एक काफी बढ़िया रोबोट बनाने वाला हूँ। और इसके बाद सुपर मीना ना उसके और डीप जाती है और तभी एक बंदा बोलता है कि तुम्हें इतना रेयर चीज इतने बेसिक प्रोग्राम के अंदर नहीं डालनी चाहिए और एक रोबोट को टूल की तरह ही रहने देना चाहिए। और तभी वो बंदा बोलता है कि आइकावा जरा एक बार सोचो एक रोबोट के बारे में, क्योंकि एक ओनर के लिए ना उसका रोबोट उसके रोबोट से काफी ज्यादा होता है और जब उसको लव मिलता है तो वो भी लव रिटर्न करता है और दोनों ही काफी अच्छा सोचने लगेंगे इसके बाद। और अगर ओनर अकेला रहा तो वो उसको संभालेगी और साथ ही ओनर कुछ गलत करेगा तो वो उसको प्यार भी करेगी। घर का काम करने वाली टूल भी आप इसे कह सकते हो या फिर मास्टर को गाइड करने का टूल भी आप इसे कह सकते हो। और ये एक इंसान को अच्छा इंसान बनाने में मदद करेगी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि प्रोग्राम में एकदम टॉप नॉच हो। और तभी मीना बोलते हैं कि अच्छा आप मुझे बताइए कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ। अगर आप बोल रहे हो कि मैं ये कर सकती हूँ तो मुझे पता है कि मैं पक्का ये कर लूंगी। और इसके बाद सुपर मीना ना और डीप जाती है और जहाँ पे मीना बोलती है कि मास्टर ओटाने क्या आपकी तबीयत ठीक है। और तभी वो बोलता है कि मैं अब ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। और तभी मीना बोलती है कि आपके जो पार्ट्स खराब हो गए आप उसको एक्सचेंज कर दो। तभी ओटाने बोलता है कि ह्यूमंस जो होते हैं वो रोबोट से काफी ज्यादा कमजोर होते हैं और काफी सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक्सचेंज नहीं कर सकते। और जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारा मास्टर कोई और बन जाएगा, जैसे कि आइकावा या फिर मेरे पेरेंट्स। और इसके बाद तभी मीना बोलती है कि नहीं आप कहीं भी नहीं जाओगे, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। और इसके बाद वो उसे गिरा देती है और खुद इसके बाद बंद हो जाती है। तभी ओटाने बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मेमोरी डाटा को ना रिप्लेस करने वाला हूँ और जिस ओनर ने तुम्हें छोड़ा वो सच में काफी ज्यादा बेकार था और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर तुम मेरे बारे में भूल जाओ। और क्या पता फ्यूचर में मैं तुम्हें कभी ना कभी याद आ जाऊं और तुम किसी ऐसे से जरूर प्यार करना जो कि तुम्हें भी प्यार करे। और तभी मीना बोलते हैं कि प्लीज मास्टर ओटाने आप ऐसा मत करिए, लेकिन ओटाने जो होता है वो उसकी मेमोरी को इरेज कर देता है। और इसके बाद तभी मीना उठती है और सुपर मीना सोच रहे होते हैं कि मीना के पहले वाले ओनर ने उसे बनाया था और उसके पास वो मेमोरीज अभी भी है, उसने अभी तक उसे बचा के रखा है। और हमें ताकुमा दिखाया जाता है जो कि मेमोरो के साथ खेल रहा होता है और वो एक कैसल बनाता है ना, तो इसके बाद वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। और हमें सुपर मीना अगेन दिखाई जाती है और वो बोलते हैं कि वो काफी प्यारी कीमती यादें हैं, चाहे वो मीना को याद हो या फिर याद ना हो। और इसके बाद मेमोरो बोलता है कि मैं ताकुमा के साथ मूवी देखने गया था। और तभी मीना बोलते हैं कि जिन रोबोट का टेस्ट नहीं हुआ हो उनको मूवी देखने नहीं जाना चाहिए। और तभी मीना उसका कार्ड चेक करती है ना, तभी वो बोलती है कि क्या तुमने मास्टर ताकुमा के साथ अपना टेस्ट भी करवा लिया। और इसके बाद मीना ना अपना कार्ड भी निकालती है और उसका क्लास 2 होता है और वो बोलती है कि क्लास 1 में ना रोबोट कहीं भी जा सकते हैं मास्टर के साथ, लेकिन क्लास 2 के जो रोबोट होते हैं ना वो खुद से कुछ भी कर सकते हैं। और तभी मेमोरू काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है मीना की। और तभी मीना बोलती है कि मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ तो क्या तुम भी चलना चाहोगे। और मेमोरू बोलता है कि मैं बिना ओनर के बाहर नहीं जा सकता। और मीना बोलती है कि तुम मेरे साथ रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। और इसके बाद वो ना मीना को अपने पेट में रखने लगती है, मतलब कि उसका स्पेस होता है ना पेट के अंदर। और तभी मीना बोलते है कि अभी नहीं भाई, स्टोर जाने के बाद तुम यहाँ पे आ जाना। और इसके बाद वो दोनों जाने लगते हैं और मीना को बोलता है कि तुम्हें रास्ता पता है। और मीना बोलती है कि मेरे पास मैप है। और जाते वक्त मीना ना मेमोरू को गाड़ी से सावधान रहने के लिए बोलती है और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए बोलती है और साथ ही किस तरफ हमें चलना चाहिए उन सभी चीजों के बारे में बता रही होती है। और साथ ही तुम इन सभी रूल्स को फॉलो करोगे ना तो तुम्हारा एक्सीडेंट होने का चांस काफी ज्यादा कम होता है। और इसके बाद वो रोड को क्रॉस करना बता रही होती है। और इसके बाद तभी मेमोरू बोलता है कि मीना आखिरकार ये बॉक्स क्या है। और तभी मीना उस पर पड़ती है और उसको पता लगता है कि बटन दबाने के बाद ग्रीन लाइट आएगा। और इसके बाद वो बटन को प्रेस कर भी देती है और तभी बत्ती का लाइट ग्रीन हो जाता है। और तभी मेमोरू बोलता है कि तुम इसको पहले क्यों नहीं दबाई थी। और मीना वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से जाने लगती है। और तभी मीना दूसरी जगह पे जाके बोलती है कि यहाँ पे रोड को क्रॉस करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक भी सिग्नल नहीं देखने को मिल रहा जिस कारण हम रोड क्रॉस करें। और तभी मेमोरू बोलता है कि तो फिर हमें कहाँ से करना चाहिए क्रॉस। तभी मीना बोलते है कि हमें यहाँ से घूम के जाना होगा। और तभी एक गाड़ी वाला ना गाड़ी को रोक देता है और मीना को जाने का इशारा करता है। और तभी वो थम्स अप करती है और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और तभी मेमोरू बोलता है कि अभी तुमने क्या किया। और तभी मीना बोलती है कि उसने मुझे जाने का इशारा दिया और उसने हमारी काफी तारीफ भी की। और इसके बाद वो दोनों फाइनली शॉपिंग मॉल में पहुंचते हैं और वहाँ पे काफी सारी शॉपिंग करने के बाद जा रहे होते हैं। और तभी मीना बोलती है कि मैं अपना मैप को एक्सेस नहीं कर पा रही। और मेमोरू काफी घबराने लगता है, लेकिन तभी मीना बोलती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे रूट थोड़ा बहुत याद है और हम उसी को फॉलो करेंगे। और तभी वहाँ पे एक कैट आता है और बोलती है कि अब मुझे यहाँ से राइट टर्न लेना है। तभी मेमोरू बोलता है कि क्या कैट चलते भी है। और मीना हाँ बोलती है। और तभी मेमोरू बोलता है कि क्या पता वो कहीं और चले गए हो। और इसके बाद मीना बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो फिर हम वापस वहीं चलते हैं और दोबारा लैंडमार्क को सर्च करेंगे। और तभी
मेमोरू बोलता है कि आखिरकार अगला लैंडमार्क क्या है और मीना बताती है कि एक काफी बड़ा ट्रक। और फनी बात तो ये थी कि तभी वो ट्रक ना उनके बगल से गुजरता है और इसके बाद वो दोनों हमें पार्क में बैठे हुए नजर आते हैं और दोनों ही वहाँ पे खो चुके थे। और इसके बाद मीना ना ही तो सुपर मीना को कांटेक्ट कर पा रही थी और ना ही ताकुमा को कांटेक्ट कर पा रही थी। और इसके बाद वो मेमोरू को बोलती है कि अब शायद हम खो चुके हैं और हमेशा अब हमें यहीं पे रहना होगा। और इसके बाद मीना बताती है कि मैं सोलर पावर से चार्ज हो सकती हूँ बट तुम काफी जल्दी बंद होने वाले हो। तभी मेमोरू बोलता है कि बट मुझे सोना तो काफी ज्यादा पसंद है। और इसके बाद मीना बोलती है कि अच्छा मैं तुम्हें सब कुछ बता देती हूँ इससे पहले कि मैं बंद हो जाऊं। और इसके बाद मीना ना वहाँ पे एड्रेस लिखने लगता है ताकुमा का और बाकी चीजों के बारे में भी। और तभी मेमोरू बोलता है कि अच्छा ये वाला एड्रेस तो वही सामने लिखा हुआ है। तभी मीना बोलती है कि हम डिस्ट्रिक्ट 4 में है और हमें 2 पे जाना है। और इसके बाद वो दोनों रास्ता ढूंढने लगते हैं वहाँ पे और रास्ता ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है बट वो दोनों फाइनली घर पे आ जाते हैं। और इसके बाद ताकुमा भी घर पे आता है और वो बताता है कि नेटवर्क में ना आज काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था, मतलब कि ये ना टीवी पे न्यूज देख रहा था और अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है बट कहीं कहीं पे वो प्रॉब्लम अभी भी अवेलेबल है। और इसी कारण जो मीना थी वो अपना मैप को ओपन नहीं कर पा रही थी और साथ ही किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही थी। और इसके बाद ताकुमा जो होता है वो खाना खा रहा होता है और वो मेमोरू को बोलता है कि आई विश कि एक दिन तुम भी ये खाना खा पाओ। तभी मीना बोलती है कि खाना नहीं खा सकता और तभी ताकुमा बोलता है कि बट मैं चाहता हूँ कि ये एक दिन खाए। और तभी मीना बोलती है कि इसको खाने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा ही ठीक है। और इसके अगले सीन में ना ताकुमा बोलता है कि नहाने का पानी रेडी है। और तभी मेमोरू बोलता है कि आखिरकार ये क्या होता है। तभी मीना बताती है कि इंसानों को हाइजीन रखने के लिए नहाना पड़ता है। तभी मेमोरू बोलता है कि आखिरकार आप छोटी क्यों हो गई। तभी मीना बताती है कि छोटा होने पे ना मेरा वाटरप्रूफ पर्सनैलिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और इसके बाद वो दोनों ही नहा रहे होते हैं और वहाँ पे मेमोरू भी नहा रहा होता है। और तभी मीना बताती है कि तुम्हारा वाटरप्रूफ लेवल काफी अच्छा नहीं है तो तुम्हें यहाँ पे नहीं नहाना चाहिए। और अगले दिन मीना जो होती है वो ताकुमा को उठाती है और ताकुमा पूछता है कि आखिरकार तुमने ब्रेकफास्ट में क्या बना रखा है। बट मीना में से ना थोड़ी बहुत अजीब गरीब आवाज निकल रही होती है। और तभी मीना जो होती है ना वो टेक्स्ट करके ताकुमा को समझाती है कि उसका स्पीकर खराब हो गया है। और मीना बताती है कि मेरे बॉडी पार्ट के बीच में ना गैप आ गया था और इस कारण मेरे स्पीकर में पानी चला गया था। और तभी ताकुमा सोच रहा होता है कि शायद ये सुपर मीना के साथ लड़ाई करते टाइम हुआ होगा। तभी ताकुमा पूछता है कि तुम्हारा बाकी पार्ट तो ठीक है ना। और मीना वहाँ पे हाँ बोलती है। और तभी मीना बोलती है कि चलो फिर नहाने चलते हैं। और ताकुमा बोलता है कि अभी रहने दो। और इसके बाद ताकुमा जो होता है ना वो मीना को समझाने लगता है कि यस बोलने के लिए तुम्हें एक लंबा बीप करना होगा और नो बोलने के लिए 2 बार छोटे छोटे बीप करने होंगे। और अगर जब तुम्हें मुझे बुलाना हो तो उस टाइम पे 3 छोटे छोटे बीप करना और जब इमरजेंसी आ गई हो तो लगातार बीप करते ही रहना। और तभी मीना टैक्स करके बताती है कि जो इसके स्पीकर है ना वो काफी जल्दी आ जाएंगे। और इसके बाद ताकुमा जो होता है ना वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। और इसके बाद मेमोरू बोलता है कि आज मैं क्या सीखने वाला हूँ। और इसके बाद मीना जो होती है ना वो एक पेज पे काफी सारी चीजें लिखती है और मेमोरू को पूछती है कि आखिरकार ये क्या है, मतलब कि बोलती नहीं है, इशारों इशारों में। और मेमोरू बोलता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा। और इसके बाद वो अपना नाम लिख के दिखाती है और तभी मेमोरू बोलता है कि ये तो तुम्हारा नाम है। और इसके बाद वो मेमोरू का भी नाम लिखती है, ताकुमा की ड्राइंग बनाती है और वो सब कुछ पहचान जाता है। और इसके बाद मीना जो होती है ना वो उसको घर के सभी चीजों के नाम याद करवाता है वहाँ पे उस चीज के बारे में लिख के और उसको वो इसी जगह पे चिपका देती है। और इसके बाद मीना जो होती है ना वो मेमोरू को जापानीज लेटर सिखा रही होती है। और इसके बाद वो उसका टेस्ट भी लेती है और मेमोरू वहाँ पे सभी का जवाब दे देता है। और मीना इसके बाद उसको थम्स अप करती है और इसके बाद मेमोरू वहाँ पे काफी खुश होता है। और इसके बाद जब ताकुमा घर पे आता है ना तो मीना जो होती है वो मेमोरू के जरिए अपने आप को बुलवा रही थी। और इन्होंने सच में यहाँ पे काफी बढ़िया अपना वाला दिमाग लगाया था। और ये बात ना केवल इन्हीं दोनों को समझ में आ रही थी। और मीना वहाँ पे जो भी बोलना चाहती थी ना वो मेमोरू के द्वारा कन्वर्ट करके ताकुमा को बताता है। और इसके बाद ताकुमा ना खाना खा रहा होता है ना तो उस टाइम पे उसको काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा था। और इसके अगले दिन ताकुमा सो के उठता है और उस टाइम पे भी मीना और मेमोरू दोनों आपस में बात कर रहे थे। और ताकुमा को वहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये दोनों बात क्या कर रहे हैं। और इसके बाद वो तीनों जो होते हैं वो गेम खेल रहे होते हैं और एक आदमी दिखाया जाता है जो कि ताकुमा का घर ढूंढ रहा होता है। और मेमोरू जो होता है ना वो डाइस फेंकता है और वो डाइस इतनी तेज फेंक देता है कि ऊपर का लाइट ही टूट जाता है। और इसके बाद वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। और तभी ताकुमा बोलता है कि मैं दुकान जा रहा हूँ एक नई लाइट लेने के लिए। और तभी मीना बताती है कि मैं अब स्लीप मोड में जा रही हूँ चार्ज होने के लिए और जैसे तुम घर पे आओगे तो मेरा हाथ टच कर देना। और इसके बाद ताकुमा बाहर जाता है और वो आदमी ना अब ताकुमा के घर पे आता है। और इसके बाद वो दरवाजा खुला हुआ देखता है और इसके बाद घर में आ जाता है और सोचता है कि लगता है कि ताकुमा घर पे नहीं आया और गेट खुला हुआ भी है। और वो उसको डराने के कारण ना घर में छिपने लगता है और वो लाइट ऑन करने की कोशिश करता है बट वो ऑन ही नहीं होता। और तभी वो सामने मीना देखता है और उसको देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसके पास जाता है तो उसको पता लगता है कि ये तो एक रोबोट है। और क्या उसकी गर्लफ्रेंड को कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि ताकुमा ने एक रोबोट रख रखा है घर में। और क्या ताकुमा की
कोई गर्लफ्रेंड होगी भी, और तभी वो शिंजो की बात याद करने लगती है। और इसके बाद वो तभी सोचता है कि क्या कोई इसकी गर्लफ्रेंड होगी भी। और इसके बाद वो पास्ट का सीन याद करता है जहाँ पे शिंजो बता रही थी कि भैया के लिए और मीना के लिए मैं एक बढ़िया जगह डिसाइड कर रही हूँ। और तभी प्रेजेंट में सोचता है कि शायद मैंने गलत सुन लिया होगा। और इसके बाद वो फ्रिज खोलता है और बोलता है कि शायद ये रोज खाना बनाता है। और तभी रियलाइज करता है कि शायद वो रोबोट खाना बनाता है। और तभी सोचता है कि अच्छा अभी मैं इस रोबोट से भी बढ़िया खाना बनाऊंगा। और तभी पीछे से मीना आती है और उसकी आवाज सुन के ना वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है और प्लेट ना सीधा उसी के ऊपर आके गिरता है, बर्तन मतलब की। और तभी मीना बोलती है कि प्लीज मुझे माफ करना, क्या मैंने आपको डरा दिया, और मैं इस कारण उठी क्योंकि आपने मेरा हाथ टच किया मिस्टर कुशिरो। और तभी कुशिरो बोलता है कि आखिरकार तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। और तभी बताती है मीना कि मुझे ताकुमा ने बताया आपका नाम कुशिरो है, आपकी एज 32 है और आप अभी तक सिंगल हो। तभी कुशिरो सोचने लगता है कि आखिरकार ताकुमा ने तुम्हें ये सब बातें क्यों बताई है। और तभी मीना बताती है क्योंकि मैं ताकुमा की वाइफ हूँ। और इसके बाद तभी ताकुमा घर पे आ जाता है और मीना उसको वेलकम बैक करती है। और तभी कुशिरो भी बोलता है कि तुम्हारा स्वागत है। और ये देख के ना ताकुमा काफी हैरान होता है और बोलता है कि अंकल आप और यहाँ पे। और इसके बाद ताकुमा पूछता है कि आप किसी काम से यहाँ पे आए हो। और अंकल बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आया हूँ। और इसके बाद अंकल जो होता है ना वो ताकुमा को ऑमलेट बना के देता है। और ताकुमा भी बोलता है कि इससे तो मेरे पुराने दिन मुझे याद आ गए। और जब वो बोलता है ना कि सच में काफी ज्यादा बढ़िया है, तो मीना ना काफी गंदी नजरों से वहाँ पे ताकुमा की तरफ देखने लगती है। और तभी अंकल बताते हैं कि अगर ताकुमा तुम इसी तरीके से घर घर खेलते रहोगे तो तुम कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना पाओगे। और इस रोबोट की बातों से मुझे ऐसा फील हुआ कि ये तुम्हारी वाइफ है। और ये सच बताऊं तो ये काफी ज्यादा वियर्ड की बात है। और अगर ये तुम्हें खुश करने का ट्राई कर रही है तो तुम ये सब अभी बंद कर दो। और तभी मीना बताती है कि मास्टर ताकुमा ने ही मुझे अपनी वाइफ बनाया है और मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी इच्छा को पूरी करूँ। और तभी ताकुमा बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं मीना के साथ शादी करूँ। और तभी अंकल बोलते हैं कि अच्छा तुमने इसके साथ शादी करी और तुम्हारा बातचीत अच्छा नहीं बना तो तुम इससे डाइवोर्स ले सकते हो और उसके बाद ये एकदम ह्यूमन के इक्वल बन जाएगी। और सच बताओ तो ये काफी ज्यादा अनफेयर है, तुम मेरे इतने ज्यादा क्लोज हो इस कारण मैं तुम्हें ये सब चीजें बता रहा हूँ। और सच बताओ तो मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता है और ये तुम्हारी वाइफ है, तुम इन सब चीजों के बारे में सोचो। और तभी मीना जो होती है वो अंकल का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं हूँ, मेरा नाम मीना है और अगर मैं ताकुमा की वाइफ नहीं भी रही फिर भी मैं मीना ही रहूंगी। और तभी अंकल बोलते हैं कि क्या मीना को गुस्सा भी आता है। और तभी मीना बोलती है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ और एक मैरिड कपल को ना एक न्यू लड़की की जरूरत नहीं होती, मतलब कि यहाँ पे ताकुमा की बात कर रही थी वो। और इसके बाद अंकल भी बोलते हैं कि हाँ ठीक है मैं समझ गया। और इसके अगले दिन हमें ताकुमा दिखाया जाता है जो कि कुछ सोच रहा होता है। और इसके बाद तभी ताकुमा बोलता है कि अच्छा ठीक है, आज मेरे पेरेंट्स के घर पे जाने वाले हैं और मैं तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। और मीना भी वहाँ पे एग्री कर जाती है। और इसके बाद मीना जो होती है वो कपड़े पहन के आती है और ताकुमा जो होता है ना वो मीना को देख के वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है। और इसके बाद वो लोग जाने लगते हैं और तभी मेमोरो बोलता है कि आखिरकार हम कहाँ पे जा रहे हैं। और तभी मीना बताती है कि हम मास्टर ताकुमा के घर पे जा रहे हैं और वो भी ट्रेन से जाएंगे। और तभी मेमोरो पूछता है कि आखिरकार ट्रेन क्या होता है। और तभी मीना बताती है कि वो एक व्हीकल होता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। और इसके बाद तभी मेमोरो पूछता है कि आखिरकार पेरेंट्स क्या होता है। और तभी मीना बताती है कि वो मास्टर ताकुमा के मदर और फादर है और उन दोनों ने ही ताकुमा को बनाया है। और तभी मेमोरो बोलता है कि मुझे भी ताकुमा बोलता है कि मैं उनके बच्चे की तरह हूँ, तो क्या मुझे भी ताकुमा ने बनाया है। और तभी मीना बोलती है कि नहीं, उन्होंने तुम्हें नहीं बनाया, उन्होंने तुम्हें खरीदा है। और इसके बाद वो सभी लोग हमें ट्रेन में दिखाए जाते हैं और अपने सफर पे जा रहे होते हैं। और वहाँ पे मेमोरो जो होता है ना काफी शोर मचा रहा होता है और मीना उसको शांत रहने के लिए बोलती है और वो शांत भी हो जाता है। और इसके बाद फाइनली वो लोग ताकुमा के घर पे पहुंच गए थे। और इसके बाद ताकुमा की मदर बोलती है कि मैं तो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी जब मैंने सुना कि तुम घर पे आ रहे हो। और इसके बाद मीना की मदर बोलती है कि अच्छा तो ये लड़की तुम्हारी वाइफ है। और मीना भी वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देती है। और इसके बाद मदर बोलती है कि तुम तो काफी ज्यादा सुंदर लग रही हो। और इसके बाद मीना ना अपने बारे में बताने लगती है। और इसके बाद मीना और उसकी मदर हाथ मिलाते हैं। और तभी मदर जो होती है ना वो ताकुमा के फादर को बोलती है कि ताकुमा घर पे आया है। और इसके बाद डैड वहाँ पे आते हैं और वो ताकुमा को गले लगाते हैं। और इसके बाद वो सभी अंदर चले जाते हैं। और इसके बाद मदर जो होती है वो चाय बनाने के लिए जाती है। इसके बाद तभी डैड बोलते हैं कि मैंने सुना है कि ये तुम्हारी वाइफ है। और मीना वहाँ पे हाँ बोलती है। और तभी डैड बोलते हैं कि ये तुम्हारे बीच की बात है, तो तुम्हें जैसा करना है तुम वैसा कर सकते हो। तभी वहाँ पे उसकी मदर आती है और वो वहाँ पे काफी गंदी बेइज्जती मारती है ताकुमा की। पता है क्या बोलती है कि तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है और तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। ये तो अच्छा लाइन था, बट इसके बाद बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ उम्मीद भी नहीं थी कि तुम एक लड़की के साथ शादी करोगे भी, मतलब कि कोई लड़की तुमसे शादी करेगी भी। भाई क्या गंदी बेइज्जती मारी है यहाँ पे मदर ने। और तभी डैड बोलते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश होता अगर तुम्हारे बच्चे होते। और तभी ताकुमा ना सोचने लगता है कि इन लोगों को लग रहा है कि मीना एक रोबोट है और मैं बस अपना अकेलापन दूर करने के लिए इसको अपनी वाइफ बता रहा हूँ। और उसको ना वहाँ पे थोड़ा अजीब सा लग रहा होता है और मैं इनको गलत भी नहीं कह सकता। और मैं चाहता हूँ कि ये लोग मीना को काफी अच्छे से ट्रीट करे
और मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और इसके बाद तभी मदर बोलती है कि तुम रात में रुकोगे ना तो मैं तुम्हारे लिए पानी गर्म कर देती हूँ। और तभी मीना बोलती है कि क्या मैं मास्टर ताकुमा के लिए खाना बना सकती हूँ। और तभी मदर बोलती है कि क्या तुम हमारे लिए भी बना दोगे, और वहाँ पे वो हाँ बोलती है। और तभी ताकुमा बताता है कि मीना चलते रह सकती है जब तक कि सनलाइट है, और क्या ये अमेजिंग बात नहीं है। तभी मम्मी बोलती है कि ये खाना बनाने वाली रोबोट होने के बावजूद भी, और ताकुमा वहाँ पे हाँ बोलता है, और कभी कभी वो ऐसी डिशेस भी बनाती है जो कि उसके मेन्यू में नहीं है। और तभी मदर बोलती है कि तो फिर मैं मैन्युफैक्चरर से कंप्लेंट करूँ क्या। और तभी ताकुमा घबराते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ आप वो तो समझ ही नहीं रही हो। और कभी कभी वो मुझे काफी टाइट से हग भी करती है, और ऐसा लगता है कि मैं तो टूट ही जाऊंगा। और तभी मदर बोलती है कि इसका मतलब वो खराब है ना। और ताकुमा बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी वो बोलता है कि मैं ताकुमा को जो भी चीज बोलता हूँ ना वो काफी आसानी से कर देती है। और तभी मदर बोलती है कि फिर तो ये काफी ज्यादा बढ़िया है। और तभी ताकुमा मन में सोचने लगता है कि आखिरकार मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अपने वर्ड से ये साबित कर रहा हूँ कि मीना एक काफी अच्छी टूल्स है, और मैं कभी भी उनकी सोच को नहीं बदल पाऊंगा, लेकिन मुझे उन्हें समझाना होगा कि मीना इस वर्ल्ड की सबसे बेस्ट वाइफ है। बट मैं ये कैसे करूंगा। और इसके बाद तुरंत वो मिमोरो के पास जाता है, और तभी मीना बोलती है कि बट ये तो अभी चार्ज हो रहा है। और ये सुनने के बाद वहाँ पे ताकुमा काफी निराश होता है, और मीना ना खाना बनाने के लिए चली जाती है। और ताकुमा की मदर जो होती है ना वो अंधेरे में मीना को देख के काफी ज्यादा डर जाती है, और इसके बाद लाइट को ओपन करती है। और तभी मीना बताती है कि मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। और तभी मदर बोलती है कि क्या तुम लाइट नहीं जलाती। और तभी मीना बताती है कि मेरे आंखों की लाइट ही काफी है। और मदर सोच रही होती है कि सच में रोबोट काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। और तभी वो पूछती है कि क्या तुम्हें खाना बनाना अच्छा लगता है। और तभी मीना बताती है कि ये बस मैं अपने ओनर के लिए करती हूँ, और सच बताऊं तो ये मैंने मजा आने के तौर पे नहीं किया। और तभी मीना की मदर बोलती है कि अच्छा ये एक तरह से तुम्हारी जॉब हुई। और मीना भी वहाँ पे हाँ बोलती है। और तभी मदर बोलती है कि तुम्हें ताकुमा की वाइफ बनने के बाद कोई प्रॉब्लम होती है। और मीना बताती है कि मुझे वाइफ के तौर पे डिजाइन नहीं किया गया है, इसलिए मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तभी मदर बोलती है कि तुमने सही कहा, क्योंकि ह्यूमंस के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, और हम सभी लोग एक साथ रहते हैं और इसी को फैमिली बोलते हैं। और तभी मीना पूछती है कि फैमिली में सब कुछ ठीक रहे इसके लिए हमें क्या करना होता है। और तभी मदर बोलते हैं कि एफर्ट्स करना होता है अपनी फैमिली को अच्छा बनाने में और एक साथ रखने में। और मीना बोलती है कि इसका मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। और तभी मदर बोलती है कि फिर ये काफी बढ़िया रहेगा। और इसके बाद वो सभी लोग डिनर करते हैं, और वहाँ पे मदर फादर को वो डिनर काफी ज्यादा पसंद आता है। और तभी ताकुमा वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होता है, और खुश होते हुए बोलता है कि मैंने बोला था ना मीना काफी ज्यादा अमेजिंग है। और इसके बाद वो वहाँ पे थोड़ा एम्बैरेसिंग फील करने लगता है। और मदर भी बोलती है कि तुमने सही कहा, क्योंकि मैंने इतना टेस्टी करी आज तक कभी भी नहीं खाया। और इसके बाद वो लोग सभी वहाँ पे काफी अच्छे से बातचीत करते हैं। और इसके बाद ताकुमा जो होता है वो बताता है अपने डैड मॉम को कि ये मेमोरो है, और ये ना बूढ़े लोगों की मदद करता है, बट किसी प्रॉब्लम के कारण इसने मीना की स्किल्स को अपने अंदर इनहेरिट कर लिया। और तभी उसके मदर बोलती है इसका मतलब तो ये एक तरह से मीना की चाइल्ड हुई ना। और ताकुमा बोलता है कि हाँ आपने सही कहा। और इसके बाद मदर जो होती है ना वो उसके साथ खेलने लगती है, और बोलती है कि इसकी नाक तो ताकुमा जैसी लग रही है। और ताकुमा बोलता है कि ऐसा नहीं है, और तुम्हारी स्माइल भी सेम लग रही है, क्योंकि जब तुम बच्चे थे तो तुम इसी तरीके से हंसा करते थे। तभी मेमोरो को देखते हुए ताकुमा की मदर बोलती है कि आखिरकार ये कितने रुपए का आता है। और ताकुमा बोलता है कि इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे गिफ्ट में मिला था, और मैं ये आपको देख के लिंक आपको भेज देता हूँ। तभी मदर बोलती है कि मैं तुमसे एक बात और पूछना चाहती हूँ, तुम मीना के ऑनर हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम ऑनरशिप मुझे दे दो। तभी ताकुमा हैरान होते हुए बोलता है कि लेकिन किस लिए। और तभी मदर बोलती है कि एक लड़की की तुम्हारे पास ओनरशिप है और तुम उसे अपनी वाइफ बताते हो, और ये काफी ज्यादा बेकार लगता है। और तभी डैड बोलते हैं कि इससे कोई फर्क पड़ता है क्या, ये रियल थोड़ी ना है। और तभी ताकुमा की मदर बोलती है बट ताकुमा तो इसको रियल मानता है। और ताकुमा भी बोलता है कि हाँ मैं इसे रियल मानता हूँ, और इसीलिए इसका ओनरशिप मुझे या फिर अपने फादर को दे दो। और ताकुमा बोलता है कि इसके लिए तो मुझे मीना से पूछना होगा। और मीना वहाँ पे मना कर देती है, और बोलती है कि मैं अपने ओनर के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करती हूँ, और अगर मैं दूसरी जगह पे हूँ और मैं दूसरे के घर पे हूँ तो मैं उसके एप्पल को भी फील नहीं कर पाऊंगा बिना ओनर के परमिशन के। तभी मदर बोलते कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसमें हमें ओनर की परमिशन ना लेनी पड़े। और मीना बोलते कि हाँ एक तरीका है, बट इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तभी मदर बोलते कि ऐसा करते हैं जब कोई हार्ड सिचुएशन होता है तो उस टाइम पे ताकुमा अपना ऑर्डर दे सकता है तुम्हें। और मीना मुंह घुमाते हुए बोलते कि हाँ ऐसा हो सकता है। और मदर बोलती है कि तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा क्या। और ताकुमा भी पूछता है कि तुम बताओ मीना क्या चाहती हो तुम। और मीना भी बताती है कि मेरे पास कोई रीजन नहीं है लॉजिकल। और मदर बोलती है कि हाँ तुम अपना डिसीजन ले लो। और तभी मीना बताती है कि एक रोबोट तब रिएक्ट करता है जब उसको ह्यूमन लाइफ बचाना होता है, और मेरा काम मास्टर को प्रोटेक्ट करने का है। और मेरा ओनरशिप अगर एमी के पास हुआ, मतलब कि मदर के पास हुआ, और अगर मदर फादर के बीच में लड़ाई होता है तो मुझे अपनी मदर का सपोर्ट करना होगा, मतलब कि ताकुमा की मदर का। तो प्लीज आप मुझसे मेरी जॉब मत छीनिए। और ताकुमा भी वहाँ पे चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं मीना को किसी को भी नहीं देने वाला। और इसके बाद उसकी मदर भी काफी ज्यादा शर्माने लगती है और बोलती है कि अच्छा ठीक है। और इसके बाद ताकुमा जो होता है ना वो खुद
को तो प्राइमरी ओनर रखता है और मदर को सेकेंडरी ओनर बना देता है। और ऐसा ताकुमा ने इसलिए किया था कि किसी कारणवश ताकुमा को कुछ हो जाए तो मीना की बिल्कुल भी मेमोरी इरेज ना हो, और अगर वो ताकुमा के साथ रहना कंफर्टेबल फील ना करे तो वो अपने सेकंड ओनर के पास भी जा सकती है। और इसके बाद हमें ताकुमा और उसके फादर दिखाया जाता है, जहाँ पे ताकुमा बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं घर पे एक ह्यूमन वाइफ नहीं ला पाया। और डैड भी बोलते हैं कि हाँ तुम ह्यूमन वाइफ को लाते तो मुझे काफी अच्छा लगता, बट मैं इसलिए ज्यादा खुश हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। और ताकुमा बोलता है कि मैं तो आपको ग्रैंड चाइल्ड भी नहीं दे सकता। और तभी फादर बोलता है कि तुम ये सब बोलना बंद करो, तुम्हें पता है ना कि आखिरकार ह्यूमंस के साथ क्या होता है, और एक बेबी बॉन्ड होता है उसके पेरेंट्स के प्यार की वजह से, और काफी बार ये एक्सीडेंटली भी होता है, और ये सब ना एक एक्सक्यूज होता है, और ये सब इसलिए होता है क्योंकि कोई ना कोई इसको करना चाहता है और उसको वो चाहिए, तो इसीलिए कभी कभी ना नो थैंक्स बोलना भी चाहिए। और हम क्या सोचते हैं उसके बारे में तो तुम बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि तुम ना लोग क्या बोलेंगे इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हो, और इसके बारे में सोचना तुम बंद कर दो। और इसके बाद तभी सेंजू घर पे आती है और वो वहाँ पे ताकुमा और मीना को देख के ना काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, और अपने मन में सोच रही होती है कि ताकुमा जो है वो मीना को अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए लाया है, और काफी ज्यादा इमोशनल हो रही होती है। और इसके बाद तभी वो मेमोरो को देखती है और बोलती है कि क्या ये वही है जिसके बारे में मीना मुझे बताया करती थी, और मेमोरो वहाँ पे हाँ बोलता है। और तभी सेंजू बोलती है कि तो टीवी के एड से काफी ज्यादा अलग है। और इसके बाद ताकुमा जो होता है ना वो मेमोरो के बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे मीना के द्वारा ये बनाया गया है। और ये बात सुन के सेंजू काफी हैरान होती है और बोलते है कि इतना सारा सरप्राइज मुझे एक ही बार में मत दो, और सच में मैं काफी ज्यादा पागल हो जाऊंगी। और इसके बाद ताकुमा और मीना जो होते हैं ना वो अगले दिन अपने घर के लिए निकल जाते हैं। और इसके बाद तभी मदर जो होती है ना वो सेंजू से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास मीना का पर्सनल कॉन्टेक्ट है, और सेंजू वहाँ पे हाँ बोलती है। और इसके बाद मदर उससे उसका नंबर मांगती है, और कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मदर जो होती है ना उसने भी मेमोरू वाला रोबोट मंगाया होता है। और इसके बाद मदर जो होती है वो उसको स्टार्ट करती है, और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है रोबोट मतलब कि स्टार्ट होने के बाद, और वो बताता है कि मैं आपका मॉनिटरिंग करने वाला हूँ। और मदर भी सोच रही होती है कि इसकी वॉइस तो काफी ज्यादा भारी है। और इसके बाद वो इंस्ट्रक्शन को पढ़ने लगती है, और तभी मेमोरू बोलता है कि मुझे एक नाम दीजिए, और मदर जो होती है उसका नाम जॉ रखती है। उसके बाद खाना बनाते टाइम वो बताने लगता है कि आपको हेल्दी खाना बनाना चाहिए। जब वो बुक्स पढ़ रही होते हैं तो उस टाइम पे बोलता है कि आपको जल्दी सो जाना चाहिए, ये आपके हेल्थ के लिए काफी अच्छा रहेगा। और सोते टाइम मदर जो होती है वो सोच रही होती है कि मैंने तो कुछ और सोचा था बट ये तो कुछ और ही निकला, और ये मेमोरो की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ताकुमा ने ना एक नया घर ले लिया होता है, और वो उसके अंदर शिफ्ट कर रहा होता है। और ताकुमा ने ना मेमोरो के लिए एक गेम बनाया था, और वो उसको बोलता है कि अच्छा तुम इस गेम को स्टार्ट करो। और इसके बाद मेमोरो उस बॉक्स के बीच में भागने लगता है, और ताकुमा अपने मन में सोचता है कि जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने बड़े घर में शिफ्ट हो रहा हूँ तो इसके बाद उन्होंने सारा सामान मेरा यहाँ पे भिजवा दिया मेरे लिए, और ये सारी चीजें मैंने अपने पेरेंट्स के पास रखा था। और इसके बाद वो तभी मीना के पास जाता है, और मीना उससे पूछती है कि डार्लिंग आप क्या खाना चाहोगे। भाई लिटरली यहाँ पे डार्लिंग शब्द का यूज करती है ये, और ताकुमा भी काफी हैरान होता है और बोलता है कि तुमने अभी क्या बोला। और तभी मीना बताने लगती है कि जो मदर है ना वो भी फादर को डियर करके बुलाते हैं, तो मैंने भी काफी ज्यादा ऑनलाइन रिसर्च किया और हम इसे डार्लिंग भी बुला सकते हैं, और मैं सर्च करूंगी कि आपको क्या सबसे ज्यादा बढ़िया लगता है। और तभी ताकुमा बोलता है कि ये तो तुम मुझसे भी पूछ सकती हो ना कि मुझे क्या अच्छा लगता है। तभी मीना बोलते है कि अच्छा आप ऑर्डर करोगे तो मैं जरूर मानूंगी आपकी बात। और तभी ताकुमा बोलता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं करूंगा बट वो काम करेगा तो अच्छा लगेगा मुझे, और फिक्र मत करिए आपको क्या क्या चीजें पसंद है मैं उन सबकी अलग लिस्ट बनाने वाली हूँ, क्योंकि आप मेरे हर खाने को खाने के बाद ना हमेशा यही बोलते हो कि काफी ज्यादा अच्छा है, बट मुझे नहीं पता चल पाता कि उनमें से आपको कौन सा बेस्ट लगता है। और इसके बाद ताकुमा भी बोलता है कि अच्छा अभी तुम्हें समझने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। और इसके बाद रात के टाइम पे वो दोनों सो रहे होते हैं, और ताकुमा भी बोलता है कि अब मेरी न्यू लाइफ शुरू हो चुकी है। और इसके बाद तभी मेमोरू जो होता है ना वो भी उनके बीच में आके सो जाता है, और तभी मीना उसकी तरफ देखती है और आपको लगेगा कि मीना अब इसको फेंक देगी, बट इस बार वो फेंकती नहीं है, उसके ऊपर हाथ रखती है और वहाँ पे सो जाती है। और इसके अगले सीन में ना वो दोनों ना अपने पिक्चर्स भेजते हैं बाकी सभी को इन्विटेशन के तौर पे। वो लोग नए घर में आ चुके हैं और साथ ही उन सभी को इनवाइट भी करते हैं, और जितने भी लोग हमें इस सीरीज के अंदर दिखाए गए थे ना वो सभी लोग इस पिक्चर को देख के काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। और इसके बाद ताकुमा सुबह उठता है और तभी मीना बोलते है कि गुड मॉर्निंग डार्लिंग, और ताकुमा भी वहाँ पे गुड मॉर्निंग बोलता है। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है खत्म।